नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, मिशंस हैं, कार्यक्रम है हमारी सरकार के, उनके यहाँ पर उसको किस तरीके से देखेंगे हम लोग, उसका नाम देखेंगे और उसका स्टार्ट कब हुआ, आरंभ कब हुआ है, उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किससे रिलेटेड है, और उसके साथ अगर कोई संदर्भित कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है तो उसको भी देखेंगे हम लोग, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो स्कीम है ये अटल भाषांतर योजना है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, भाषांतर है। ये रिलेटेड है आपकी किससे, भाषा प्रशिक्षण से। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, विदेश मंत्रालय। स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2018 में। इसके तहत जो आपकी अरबी लैंग्वेज है, चीनी है, फ्रांसीसी है, जापानी, रूसी और स्पेनिश है, उससे हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन के लिए जो भी आपके विशेषज्ञ हैं, भाषा विशेषज्ञ है ना, उनके एक ग्रुप को यहां पर रेडी किया जाएगा। दूसरी स्कीम जो है संपन्न योजना है, स्टार्ट की गई है 29 दिसंबर 2018 वाराणसी में, और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत है ये आपकी। और ये किस लिए है, ये किससे संबंधित है, तो जो भी आपके दूरसंचार विभाग के पेंशनर हैं उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। और ये क्या करेगा कि जो भी उनके पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन को समयबद्ध रूप से संवितरण करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। इस योजना को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आधिकारिक पीएम संपन्न योजना पोर्टल भी लॉन्च किया है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले होगी, है ना, जो भी पेंशनर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद जो आयुष्मान भारत, जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है 21 मार्च 2018, ये किसके अंतर्गत आएगी, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, तो 10.74 जो आपके करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवार हैं, लगभग 50 करोड़ व्यक्ति हैं, लगभग भारत की जो आबादी है उसका 40% जो है हिस्सा जो है, उसको कौन कौन सी सेकेंडरी और टर्शरी, है ना, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। प्राइमरी नहीं है इसमें, याद रखिएगा, हेल्थ से रिलेटेड ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी परिवार जो SC ST के हों या जिनके परिवार में 16 से 59, है ना, प्रॉपर 15 से 59 लिया जाता है जो आपकी कार्यशील जनसंख्या होती है, तो उस वर्ष की आयु का जो पुरुष सदस्य ना हो, है ना, पुरुष सदस्य ना हो, ब्रेड विनर की बात हो रही हो, या सभी सदस्य वहां दिव्यांग हो, या परिवार क्या हो, लैंडलेस हो, भूमिहीन हो, या मैलड होने का कार्य करता हो, बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुआ हो, तो ये वो सब जो है इस योजना के पात्र हैं। ये योजना सभी सूचीबद्ध जो भी आपके सरकारी निजी अस्पताल हैं उसमें इफेक्टिव रहेगी। 15 अक्टूबर 2019 तक इस स्कीम के तहत 50 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ भी मिला है, और यह विश्व की सबसे बड़ी ऐसी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट योजना है ये गंगा ग्राम योजना है, 23 दिसंबर 2017 में जो है इसको लॉन्च किया गया। अब ये आपकी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, और ये किस लिए है, मेन उद्देश्य गांवों की स्वच्छता से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य जो भी गंगा नदी के तट पर स्थित जो आपके गांव हैं वहां पर संपूर्ण स्वच्छता का कंप्लायंस करना, अनुपालन करना है। ये नमामि गंगे के अंतर्गत आती है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय जो है नोडल एजेंसी है। इस परियोजना के अंतर्गत गंगा के किनारे स्थित लगभग जो आपके गांव हैं 4470, उनका स्वच्छता आधारित एकीकृत इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें 1674 जो ग्राम पंचायत हैं उसमें शौचालयों के निर्माण के लिए 829 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। समर्थ योजना है। इसके बाद ये आपकी वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर, वस्त्र क्षेत्र से संबंधित जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे रिलेटेड है। 20 दिसंबर 2017 को लॉन्च की गई है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर
2018 को समर्थ योजना के जो भी गाइडलाइंस हैं उनको इशू किया गया था। इसके अंतर्गत 10 लाख लोगों को जो भी आपके कपड़ा क्षेत्र से रिलेटेड है उनको ट्रेनिंग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि वो आजीविका के बेहतर विकल्पों को प्राप्त कर सकें। ये योजना जो है 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से 2017-18 से लेके 19-20 तक 3 सालों के लिए है, ठीक है। और ये अगस्त 2019 में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने समर्थ योजना के अंतर्गत 16 जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है, समझौता ज्ञापन, जिससे लगभग 4 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, कौशल प्रदान किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन है 10 नवंबर 2017, यह भी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको जो है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया था और ये 3 वर्षों के लिए थी, 17-18 से लेकर 19-20 के लिए। इसके बाद संकल्प और स्ट्राइव योजना है। ये दोनों जो योजना है वो कैसी है कि मार्केट के सिंक्रोनाइजेशन में बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है कौशल विकास करने से रिलेटेड है। ये आपकी 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की जो हमारी कैबिनेट कमेटी है, मंत्रिमंडलीय कमेटी, उसके द्वारा स्वीकृति दी गई। इसको किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा तो जो आपकी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। और ये जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको हेल्प भी दी जा रही है, समर्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, जो महिलाएं हैं और जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े समुदाय के, उनका डेवलपमेंट करना और उनको समाज की मुख्य धारा से संपृक्त करना, जोड़ना है। स्ट्राइव में क्या है, संकल्प का ये उद्देश्य स्ट्राइव का, इसमें जो आईटीआई के अंतर्गत निष्पादन में संपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव सुधार को यहां पर टारगेट किया जा रहा है। इसमें एसएमई भी है, आपका व्यावसायिक संगठन भी है और आपके औद्योगिक समूहों को भी शामिल करके अप्रेंटिसशिप जो है उसको भी सम्मिलित किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना है ये आपकी, और ये डाक विभाग से रिलेटेड एक स्कॉलरशिप योजना है। 3 नवंबर 2017 को स्टार्ट किया गया। उस समय जो तत्कालीन आपके दूरसंचार राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा, इस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा तो डाक विभाग, संचार मंत्रालय। अब इसमें ये जो टिकट वगैरह होती है, डाक टिकट, तो उनके प्रति अभिरुचि बढ़ाने और इस क्षेत्र में R&D को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्पर्श का अगर आप पूर्ण मतलब फुल फॉर्म देखेंगे तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। इसके अंतर्गत पूरे भारत में 6 से 9 क्लास तक के विद्यार्थियों को 920 है ना छात्रवृत्तियां 520 रुपए प्रति माह हर वर्ष प्रदान की जाएगी। ये देख लीजिएगा, कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी साथी इनिशिएटिव है 24 अक्टूबर 2017 का है। ये भी आपका टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़ा क्षेत्र से रिलेटेड है। अब ये कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की ज्वाइंट इनिशिएटिव है, संयुक्त पहल है। इसके माध्यम से जो विद्युत मंत्रालय के अधीन जो आपका EESL, जिसको आप ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड बोलते हैं, उसके द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम मशीनें खरीदकर उन्हें जो आपके लघु एवं मध्यम जो इकाइयां, यूनिट्स हैं पावर लूम की, उनको बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। एक तरीके का इंसेंटिव हो गया ये आपका, ठीक है ना। और ये आपके कैसा क्षेत्र है, ये आपका टेक्सटाइल सेक्टर, यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है, ठीक है ना। तो साथी का जो पूर्ण रूप है सस्टेनेबल, मतलब जो फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें जो है 4-5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान भी किया जाएगा। जो ESSL है उसको, है ना, ESSL है जो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना जो है आपकी, ये ग्रामीण डाक जीवन बीमा से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत सभी जो सांसद आदर्श गांव हैं उनको लाया जाएगा। ये 13 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट किया गया था और ये भी आपका दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से कम एक गांव को जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना होगा। इसका जो आपका उद्देश्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी योजना है सौभाग्य योजना है, और ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो घर वगैरह है ना, जो आपके वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण से रिलेटेड है। 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया, जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है उस दिन से, और ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। इस योजना का जो परिचालन वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा
किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर गांव, हर शहर में, हर घर में बिजली प्रदान करना है। ठीक है, इसके बाद इसका जो आपका शुभारंभ किया था वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है 1 जनवरी 2017। अब किसके अंतर्गत आएगी ये मातृ वंदना? जहां पर महिला वहां पर बाल भी, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये गर्भवती जो महिलाएं होती हैं वो जो आपकी स्तनपान कराने वाली माताओं के संदर्भ में ये है। ये प्रसव और प्रसव के दौरान जो भी मजदूरी की हानि होती है उसके लिए ये आंशिक मजदूरी के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। सुरक्षित प्रसव, सुपोषण और जो भी ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताएं हैं, दूध पिलाने की जो आपकी प्रथा है उनकी व्यवस्था करती है ये योजना। मतलब गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, उनको कैश इंसेंटिव के माध्यम से जो भी कुपोषण है उसके प्रभाव को कम करना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे का जब जन्म होता है तो पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कैश इंसेंटिव 5,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। यह राशि जो है 3 किस्तों में की जाती है। इसके लिए शर्त है, पहली किस्त जो है गर्भावस्था का जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगी तो 1,000 मिलेगा, फिर 2,000 रुपए मिलेगा कब? जब 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व वो जांच कराने के बाद, फिर तीसरी जब बच्चे का जन्म हो जाए, पंजीकरण हो जाए और उसका इम्यूनाइजेशन हो जाए, टीकाकरण, तब 2,000 रुपए और दिया जाएगा। तो टोटल 5,000 रुपए 3 जो है किस्तों में दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री वयो वंदना योजना है आपकी, मई 2017 की है ये, के जो आपके तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था न्यू दिल्ली से। वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये आपके एल्डरली पीपल्स के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पेंशन से संदर्भित है। ये योजना प्रारंभ में केवल 1 वर्ष के लिए थी, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ा के 31 मार्च 2023 के लिए 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका संचालन का दायित्व जो है LIC को दिया गया है। इसके तहत पेंशन जो है एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% एनुअल की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाएगा। इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी आपके वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 अगस्त 2016 को लॉन्च की गई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। महिलाओं एवं बच्चों को जो स्तनपान कराने से संदर्भित है। स्तनपान का जो लाभ है उसके बारे में अवेयरनेस बताना, लोगों को, माताओं को जागरूक करना और जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग है उसको बढ़ावा देना है ना, इसका जो लक्ष्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया था, प्रारंभ किया था। जो इसका प्रारंभ होता है ये खरीफ की फसल 2016 से ये इफेक्टिव होती है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आपकी योजना आएगी, है ना, उसकी नोडल मिनिस्ट्री वो है आपकी, फसल बीमा से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सीधी बात है कि किसानों पर जो बीमा प्रीमियम के बोझ को कम करना था और पूर्ण बीमित राशि के फसल आश्वासन के दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना था। इसमें नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, कीट जो है, बीमारियों के परिणाम स्वरूप जो फसलों की क्षति हो जाती है तो उसके संदर्भ में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना था, उनको एश्योर करना था, क्योंकि हमारे यहां लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी आय अब व्यवहार्य नहीं रह गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, 1 जुलाई 2015 से रिलेटेड है, ये आपकी लॉन्च की गई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है, इरिगेशन से रिलेटेड है। 5 वर्षों की अवधि के लिए 15-16 से 19-20 के लिए 50,000 करोड़ रुपए का जो फंड है इसके लिए अनुमोदित किया गया था। इसमें क्या किया जाएगा? तो उचित प्रौद्योगिकी और जो भी आपकी पद्धति है उनके माध्यम से जो जल है उसका दक्षतम उपयोग किया जाएगा और रीजनल लेवल पे भी सिंचाई में निवेश को भी संवर्धन किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी योजना है, देखिए इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है वो वही बात होती है, उत्पादकता का क्या करना, उन्नयन करना। तो कंपोनेंट का कार्यान्वयन जो है इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर कर रहा है। 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के जो आदर्श वाक्य है उसके साथ लॉन्च किया गया था। ये जो आपका सेंटेंस है पूछ लिया जाता है किसी कंटेक्चुअल जो आपका बिल्कुल फैक्चुअल पेपर होते हैं वहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से प्रारंभ किया था, मृदा स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इस योजना की थीम जो है स्वस्थ धरा और खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए
किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना, है ना, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है भैया, जैसे हमारा हेल्थ कार्ड बनता है वैसे ये किसका, जमीन का, कि कैसी जमीन है, कैसी वहां की मिट्टी है और किस तरीके के पोषण की उसको आवश्यकता है। तो इससे जो है आपका सस्टेनेबल या संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कार्ड जो है पर 3 इयर्स में 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। किसके अंतर्गत आएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि देश भर के किसानों को जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में राज्यों का सहयोग करना। इसके बाद मेक इन इंडिया है आपका, ये सितंबर 2014 की है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई। वर्ष 2022 तक जीडीपी में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र, उसकी हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना इसका लक्ष्य था। इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना भी सम्मिलित था। ठीक है, इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य जो है दुनिया भर के जो निवेश हैं उनको आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर अभी भी हमारे यहां अपेक्षित रूप से डेवलप नहीं हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा योजना है श्रमेव जयते योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना बोला जाता है इसको, रोजगार से रिलेटेड है, नाम से ही समझ में आ गया होगा। यह अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी और ये जो है आपका, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो जो भी आपके श्रमिक वगैरह हैं उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट उनको असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कराएगी। श्रम सुविधा पोर्टल है, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना है, इसमें यूनिवर्सल खाता संख्या भी दिया जाता है और प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना भी है ना, और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी इसके अंतर्गत क्या की गई है, शामिल की गई है। ठीक है, और ये जो है आपका कौन से मंत्रालय के, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, 5 योजनाएं इसमें जो है ये जो है इसमें सम्मिलित है, देख जाइएगा। इसका उद्देश्य जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसके लिए एडेप्टिव जो एनवायरमेंट है उसको रेडी करना है। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट करना है श्रमिकों का। उसके अंतर्गत सरकार वहां पर अपनी जो भी सहायता है वो क्या करेगी, उसका विस्तार करेगी, उसको उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट जो है स्मार्ट सिटी मिशन है, शुरुआत 25 जून 2015, उद्घाटन जो है 25 जून 2016 पुणे में किया गया। कार्यवाही मतलब इंप्लीमेंटेशन के संदर्भ में बता रहे हैं। आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत है। ये निर्माण से नवीनीकरण जो है इसका क्या है, उद्देश्य है। शहरों में जो भी आपकी बेसिक जो भी आपकी फैसिलिटीज हैं उनका विकास करना है। नागरिकों को सभ्य और गुणवत्तापूर्ण, ये है क्रक्स इसका, गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का सृजन करना है। इसके बाद अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप अमृत बोलते हैं, है ना, ये 25 जून 2015 नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ। आवास और जो आपका शहरी कार्य मंत्रालय उसके अंतर्गत है। शहरों में जो भी आपकी बेसिक फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करना है। इसके अंतर्गत इसमें यह सुनिश्चित करना है कि जो प्रत्येक फैमिली है उसमें निश्चित रूप से जलापूर्ति की जाए, सीवेज का जो कनेक्शन है उसके साथ वहां पर नल की भी सुविधा उपलब्ध हो, हरित क्षेत्र हो, सुव्यवस्थित जो आपके ग्रीन वाले जो आपके एरिया होते हैं, जैसे कि आपके पार्क वगैरह होते हैं, उनको विकसित करके शहरों में क्या करना, ग्रीनरी या एनवायरमेंटल जो भी आपका एंगल है उसको भी वहां पर संपृक्त करना, पर्यावरणीय संदर्भ को भी। इसके बाद स्टैंड अप इंडिया है, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है और ये आपका SC ST के संदर्भ में है। ये स्टैंड अप इंडिया जो है, उत्तिष्ठित भारत मत पढ़िएगा आप लोग, स्टैंड अप इंडिया ही पढ़िए उसको। योजना का जो प्रत्येक उद्देश्य जो है कि प्रत्येक बैंक की जो शाखा है वो कम से कम जो है एक SC या ST या एक महिला, मतलब देखिए यहां पर SC या ST के एक कोई भी व्यक्ति को, या और है यहां पर एंड वर्ड है, एक महिला लेनदार को नई कोई भी ग्रीनफील्ड मतलब कोई भी नई परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच बैंक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसका जो है आपका अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो नोएडा से ही 5 अप्रैल 2016 से यूपी में महिला उद्यमियों को भी, जो आपकी महिला इंटरप्रेन्योर हैं, उनको यहां पर फाइनेंशियल क्या किया जाएगा, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और SC और ST को भी। ठीक है ना, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए है, इसीलिए नाम है स्टैंड अप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से रिलेटेड है, 15 जुलाई 2015 से रिलेटेड है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसमें युवाओं को ट्रेनिंग देना है आपको, है ना, कौशल क्या करना है, कौशल का विकास करना, उसके लिए ट्रेनिंग देना है उनको।
और इसके अंतर्गत जो इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था 4 वर्षों के लिए 2016 से 20 के लिए जो लक्ष्य था कि 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी थी। अब योजना में जो श्रम बाजार में जो भी आपके नए लोग आ रहे हैं 10वीं और 12वीं के बीच में जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उनको वहां पर क्या करना है, प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें प्रत्येक जो भी आपके प्रशिक्षु आते हैं उनको औसतन 8,000 रुपए का जो है आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वेरी इंपॉर्टेंट, और 22 जनवरी 2015 से रिलेटेड है ये आपका, हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था। इसमें बच्चियों की देखभाल किया जाना है, लिंग आधारित जो भी भेदभाव है उसको खत्म करके लिंगानुपात को क्या करना है, ऊपर उठाना है, बैलेंस करना है, ठीक है ना। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, आप लोगों को पता होगा। ये योजना प्रारंभ में देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले जो भी जिले थे 100 वहां पर लागू किया गया था। इसके अंतर्गत 1 वर्ष में जो भी आपका जन्म के समय लिंगानुपात था उसमें 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जन्म के समय लिंगानुपात। इस योजना का विस्तार वर्तमान में भारत के सभी जिलों में हो गया है। ये 3 मंत्रालय हैं, इसमें याद रखिएगा, एक नहीं है। पहला इसमें जो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसमें एचआरडी भी आएगा क्योंकि शिक्षा की भी बात है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी आएगा। तो तीनों आएंगे, 3 मंत्रालय की ये संयुक्त पहल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मतलब स्कीम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला ये एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से इसको लॉन्च किया गया, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। जो भी आपकी बीपीएल से नीचे निर्धन परिवार है उनको एलपीजी उपलब्ध कराना इसका क्या था, एम था। इसका नारा स्वच्छ ईंधन ईंधन बेहतर जीवन था। 3 वर्षों के लिए 16 से 19 के लिए जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवार थे, उनकी महिलाओं को निःशुल्क रूप से कनेक्शन एलपीजी का उपलब्ध कराने का लक्ष्य। जो ये आपकी योजना है, ये बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके बाद दीनदयाल अंत्योदय जो आपकी योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के लिए है। नवंबर 2015 में इसका जो नाम है बदलकर किया गया क्या, दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। इसको लॉन्च किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जून 2011 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का मिशन जो है NRLM उसको शुरू किया गया था। गरीबों के सामुदायिक जो भी संस्थान है उनके माध्यम से निर्धनता को समाप्त करना और आजीविका को डाइवर्सिफाई करना, विविध स्रोतों को वहां पर प्रोत्साहित करना। स्टार्टअप इंडिया है, ये आपका व्यापार से रिलेटेड है। उद्योग संवर्धन जो आपका मंत्रालय है उसके अंतर्गत आएगा। DIPP के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार जो आपका विभाग है, इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2015 को की गई, और स्टार्ट जो हुआ ये इंप्लीमेंटेशन की जो डेट है उसको हम लोग स्टार्ट बोल रहे हैं, तो 16 जनवरी 2016 से, ठीक है ना। इसमें कंपनी का गठन और रजिस्ट्रेशन की बात की गई है जो भारत में हो, ठीक है ना। स्टार्टअप की बात किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको इनोवेशन को बढ़ावा देना है। कारोबार की शुरुआत के लिए अब जो भी आपका स्टार्टअप होता है रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर उनको एक तरीके की सिक्योरिटी देना है, उसके अनुकूल वातावरण का सृजन करना ताकि लोग आगे आए, क्योंकि हम तो सिक्योरिटी में परेशान होते हैं, है ना। तो संस्था के जो पंजीकरण और जो भी आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है उसकी तिथि से 7 वर्ष तक, बायोटेक्नोलॉजी का जो एरिया है उसमें 10 वर्ष तक की बात है। वहां पर यहां पर ये क्या दिया गया है, इनको यहां पर इस तरीके की छूट दी गई है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो वार्षिक कारोबार होगा वो टर्नओवर अगर 25 करोड़ से अधिक ना हो, ये सब उसकी शर्तें हैं। नव प्रवर्तन आधारित जो भी स्टार्टअप होगा उसको वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना की गई है। इस फंड का जो प्रबंधन होगा वो सिडबी करता है। कौन करता है, सिडबी करता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसके बाद जो ई-नैम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। 14 अप्रैल 2016 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है ये आपका क्या है, SFAC बोलते हैं इसको, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या करना है, एक तो ये ई क्या है, एक तरीके का मार्केट हो गया। अब इसमें जो है उसके पास जो किसान है उसके पास विकल्प ज्यादा हो जाते हैं, तो जो पहले मंडी वाली समस्याएं थी APMC एक्ट वाली, उसको यहां पर एड्रेस किया गया है। तो एकीकृत जो बाजार है उसमें खरीद प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना और खरीदार और विक्रेता के बीच में संचार विषमता को दूर करके वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर, देख रहे हैं बहुत डिमांड और सप्लाई के आधार पर वास्तविक समय के मूल्य को संवर्धित करके जो भी व्यापार विपणन है कृषि विपणन का, उसमें क्या करना, यूनिफॉर्मिटी लाना। इसमें कुल मिला के फार्मर्स का वेलफेयर है, ठीक है ना।
इसके बाद जो है नेक्स्ट जो योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। 23 दिसंबर 2013 लॉन्च हुई, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से रिलेटेड है। इसमें शहरी निर्धनता को समाप्त करना है। शहरों में जो भी आपका प्रॉफिटेबल जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार है, कौशल आधारित जो रोजगार है, उनके अवसरों को क्या करना, संवर्धित करना, और उसके द्वारा शहरी निर्धनता और निर्धनता की उपेक्षिता को, निर्धनता के कारण जो वल्नरेबिलिटी आती, वंचितता आती है, उसको दूर करना। 20 फरवरी 2016 को गवर्नमेंट ने देश के सभी जो सांविधिक शहरी स्थानीय निकाय हैं उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया था। इसमें जो फंडिंग का फंडा है आपका, है ना, वित्तीयन का स्टेट और सेंटर के बीच में 75:25 के अनुपात में है, और जो पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्य होते हैं वहां पर ये 90/10 होता है। ठीक है, मतलब 90:10 होता है, 90:10, मतलब सेंटर 90 देगा, 10 देगा स्टेट आपका, हिमालयन स्टेट्स हो गए और आपका जो ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, आपके नॉर्थ ईस्टर्न जो आपके स्टेट्स हो गए। और नेक्स्ट जो है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, ये आपका मुफ्त आवास से रिलेटेड है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से रिलेटेड है। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। इसमें क्या करना था, तो 2022 तक भैया शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना था। 22 आने वाला है। ये योजना जो है जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी जो भी स्टैट्यूटरी टाउन है आपके 4041 उसको कवर करेगी। 3 चरणों में इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। इसमें जो मेंशन था अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 नगरों के लिए, फिर अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक जो भी अतिरिक्त 200 नगर है, और उसके बाद जो भी शेष सभी नगर बचेंगे वो अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक के लिए। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ये भी मुफ्त आवास से रिलेटेड 2022 तक इसमें भी सबको आवास देना था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण है ये योजना, ये शहरी था तो शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। ये 20 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई। इस योजना में जो भी आपके बेनिफिशियरीज हैं, लाभान्वित, उनको आइडेंटिफाई किस हिसाब से किया जाएगा, तो जो SECC आया था, सामाजिक आर्थिक जाति गणना 2011, उसका उपयोग किया जाएगा। इसमें जो भी चिन्हित किए जाएंगे लाभान्वित जो भी आपके बेनिफिशियरीज हैं, जो लक्षित टारगेटेड ग्रुप होंगे, उनको 70,000 रुपए तक का ऋण देने की सुविधा मिलेगी। इसमें मकान के पूर्व निर्धारित 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। अब देख लीजिए आप लोग खुद ही, यहां पर जो फंडिंग है 60/40 है मैदानी क्षेत्र में, और 90/10 होगा जो पहाड़ी क्षेत्र, जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन जिसको बोलते हैं मिशन, 21 फरवरी 2016 से रिलेटेड है। इसमें ग्रामीण विकास किया जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका लक्ष्य जो भी आपका स्थानीय स्तर है उस पर आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करना है। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का इसमें चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या मैदानी और जो कोस्टल एरिया है उसमें 25 से 50,000 हो, रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपी या जनजाति क्षेत्र हो 5 से 15,000 तक जनसंख्या हो, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मतलब प्रमोट करने के लिए, ज्यादा अच्छा शब्द, प्रोत्साहित करने के लिए 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास किया जाएगा जिन्हें रर्बन या रुर्बन क्लस्टर बोला जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी उदय योजना है, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, बिजली विभाग से रिलेटेड है। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं डिस्कॉम, उनके साथ बड़ी समस्या हो गई थी, तो यही जो है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो खराब हो रहा था, तो उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करना, उनका पुनरुत्थान करना, ये इसका लक्ष्य था। ऊर्जा मंत्रालय से रिलेटेड है। नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया था और झारखंड जो था इस स्कीम में शामिल होने वाला पहला स्टेट था। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन से रिलेटेड है। इसमें वित्तीय सेवाओं को प्रदान किया जाएगा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन इसके अंतर्गत किया जाना है। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका आदर्श वाक्य है। इसमें जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वंचित गरीब लोग हैं, उनको वित्तीय सेवा जैसे बचत बैंक खाता, क्रेडिट, साख की बात है, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता होगी। वित्तीय जागरूकता भी प्रदान किया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से उनको जो भी लाभ है, सरकारी लाभ, वो प्रदान किए जाएंगे। तो जो भी आपके ब्रोकर्स होते थे बिचौलिए, उनका अंत होगा। रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी उनको प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उद्योगों के लिए यह आर्थिक सहायता से रिलेटेड है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी का गठन किया गया कंपनियां एक्ट 2013 के अंतर्गत। जो आपकी सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो बैंक है, उसकी एक सप्लीमेंट्री अनुषंगी जो इकाई है उसके रूप में
अवस्थित है, मतलब स्थापित की गई है। इसमें धनहीन को धन प्रदान करना था, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया है। मुद्रा जो है ऐसे सभी वित्त संस्थानों को सहयोग और रीफाइनेंसिंग भी करता है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेड से या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड आपकी सूक्ष्म या लघु व्यवसायी संस्थाएं, उनको ऋण प्रदान करेगा। विशेष इसमें यह है कि ये सूक्ष्म जो भी आपके उद्यमी हैं उनको सीधे नहीं उधार देगा। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। एक शिशु उद्योग 50,000 रुपए तक, किशोर उद्योग 50,000 से 5 लाख रुपए तक, और तरुण जो है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक किया, उसमें बाइफरकेशन किया गया है। अटल पेंशन योजना जो है ये पेंशन से रिलेटेड है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। मई 2015 जो है ना, उसके पूर्व जो है ये स्वावलंबन जो योजना था उसका इसमें क्या किया गया, मई 2015 में इसको लॉन्च किया गया है। और जो है इसमें पूर्व की जो स्वावलंबन योजना थी उसको भी इसमें विलय कर दिया गया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोग आपके कार्यरत हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में निर्धन जो कामगार हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना है, सामाजिक सुरक्षा। इसमें अभिदाताओं को, जो भी उसमें सम्मिलित हैं योजना में, उनको उनके अंशदान के आधार पर जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे, उनकी आयु पूरी हो जाएगी, तो 1,000 से 5,000 रुपए तक का पेंशन का प्रावधान इसमें किया गया है। 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक जो खाता धारक होंगे वो इसके लिए पात्र हैं। और इसमें अंशदान की न्यूनतम अवधि जो है 20 वर्ष है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये बीमा से रिलेटेड है, ये भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था इसको। इसमें जो भी आपके निर्धन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनको यूनिवर्सल जो है सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी जो भी बैंक अकाउंट होल्डर होंगे वो प्राप्त होंगे, पात्र होंगे, है ना, पात्रता। प्रीमियम राशि 12 रुपए है पर वर्ष, स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है या पूरी तरीके से विकलांग हो जाए कोई व्यक्ति तो उसको 2 लाख रुपए जो है मिलता है, और आंशिक अगर विकलांगता होगी तो 1 लाख रुपए मिलेगा। बीमा की राशि की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आर्थिक सहायता रिलेटेड है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हैं। प्रीमियम राशि 330 रुपए है। जोखिम जो आपका कवरेज है 2 लाख रुपए का है। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। इसमें भी जीवन बीमा को प्रमोट करना है, उसके साथ साथ जो भी पॉलिसी धारक है उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता से रिलेटेड है। 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है, और जो ग्रामीण मिशन है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। गांधी जी की 150वीं जो जयंती थी उस तक 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना इसका लक्ष्य था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कृषकों से रिलेटेड है। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से यूपी के हमारे प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है, कृषकों से रिलेटेड है। इसमें जो लघु और सीमांत कृषक हैं, भैया 86% लगभग हमारे यहां क्या है, मार्जिनल फार्मर्स, जो लघु और सीमांत कृषक हैं, सीमा के अंत वाले कृषकों को निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक पूरक आय उपलब्ध कराने के साथ साथ जब भी फसल की कटाई होती है तो उस मौसम से पूर्व किसानों को कंटिंजेंसी मतलब आकस्मिक एक आवश्यकताओं को पूरा करने में यह मदद करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। इस योजना के तहत जो भी पात्र परिवार हैं उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर 4 महीने में दी जाएगी, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की। ठीक है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री जीवन योजना, जैव ईंधन वातावरण जो है अनुकूल फसल अवशेष निवारण, उससे रिलेटेड है ना, तो बायोफ्यूल। ठीक है। तो 28 फरवरी 2019 आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय जो आपकी समिति है उसके द्वारा लॉन्च किया गया, जैव ईंधन से रिलेटेड है। ये सेकंड जनरेशन जो एथेनॉल सेक्टर है उसको प्रमोट कर रहे हैं इसमें, सेकंड जनरेशन। बताइएगा कमेंट बॉक्स में फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्या आता है। और इस क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना करना है, R&D को प्रमोट करना है, और उसके अंतर्गत एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जनरेट करना है ताकि वो जो है न्यू सेक्टर को, नवजात क्षेत्र को समर्थन कर सके, है ना। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना है, 31 मई 2019 किसानों के लिए है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कुछ विशेष जो है इसमें प्रावधान है, मानदंड। उसके अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को 30,000 रुपए की निश्चित पेंशन प्रदान करना है। इसमें 18 से 40 वर्ष के बीच के जो भी आपके छोटे और सीमांत कृषक हैं
वो शामिल हो सकते हैं, इसके लिए पात्र हैं। इसमें हर महीने औसतन 100 रुपए का योगदान किसानों को करना पड़ेगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देश में जो भी पोषण स्तर है उसमें सुधार करना है, कुपोषण की समस्याओं से निपटना है, मेन इसका उद्देश्य जो है। अब ये 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके अंतर्गत है, और दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, और नीति आयोग भी है संयुक्त रूप से। ये तीनों इससे संदर्भित हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो लक्ष्य है, जो आपका स्टंटिंग और वेस्टिंग है ना, ठिगनापन, अल्प पोषण, जन्म के समय कम वजन है ना, जो बच्चों में होता है, तो प्रत्येक में 2% वार्षिक रूप से 2% की कमी लाना है। ठीक है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, यह आपकी 1 अप्रैल 2017 से रिलेटेड है। आज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में लॉन्च किया गया। जो भी आपके बीपीएल से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको भौतिक सहायता और जीवन यापन के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो प्रदान करना। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया 1 अप्रैल 2017 को। इसके बाद नेक्स्ट जो है परंपरागत ट्रेडिशनल कृषि विकास योजना, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है, 2015 है। इसके अंतर्गत जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा संसद योजना जो है आपकी, राष्ट्रीय युवा संसद योजना 1966-67 से रिलेटेड है। सबसे पहली बार जो है इसको लॉन्च किया गया था, संसदीय कार्य मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जो है 2006 में पहली बार दिया गया। ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, कार्मिक मंत्रालय और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। सरकार ने 2006 में सेंटर और स्टेट जो भी है गवर्नमेंट, वो जिला और जो भी संगठन उनके द्वारा असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उनको आइडेंटिफाई करने, उनको पुरस्कृत करने के लिए योजना दी गई, ताकि जो है लोक प्रशासन के लिए उत्कृष्ट काम करें। ये एक तरीके का क्या है, इंसेंटिव है। इसके बाद राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम जो है रबी फसल के लिए 2013-14 को आया था, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से रिलेटेड है। सीधी बात है, डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड है, ये आय में विविधता। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है दिसंबर 2014 में 2025 करोड़ रुपए के बजट के साथ जो है इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो है अच्छी नस्ल के जो भी आपके क्या हैं, जो भी आपके गैर वर्णित गो जातीय आबादी है, उसमें स्वदेशी नस्लों का विकास किया जाएगा, अच्छी नस्लों का संरक्षण किया जाएगा। इसके 2 घटक भी हैं। 2 घटक में एक तो आपका ब्रीडिंग से रिलेटेड है, राष्ट्रीय जो आपका कार्यक्रम है ब्रीडिंग, और दूसरा नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015, इसके द्वारा जो भी अभिनव उपाय किए जा सकते हैं, उनके माध्यम से विभिन्न राज्यों में, यूटीज में उनकी जो संस्कृति है, परंपरा है, प्रथा है, उनके ज्ञान से राज्यों के बीच समझ, संबंधन, जो भी आपका सामंजस्य है, समझ है, बंधुता है, उसको बढ़ावा देना, और विविधता में एकता वाले जो भावना है उसको क्या करना, मूर्त रूप प्रदान करना। उससे नेशनल इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता हमारी मजबूत होगी। इसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है जून 2005 में बनाया गया था। यह आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत है। रंगराजन जो समिति बनी थी 2001 में, उसकी सिफारिशों के द्वारा इसको बनाया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो है 1975 में इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद 82, 1986, 2006 में इसको रिस्ट्रक्चर भी किया गया है। 2006 में जो गरीबी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी, क्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी, उसके अंतर्गत 25 सितंबर 2001 को खत्म करने के लिए इसका पुनर्गठन किया गया था 2006 में। फिर इसे मनरेगा में 2009 में शामिल किया गया, दिसंबर 2009 में। यह कार्यक्रम का मूल उद्देश्य वो है, वंचित वर्ग और जो निर्धन व्यक्ति हैं उनके जीवन स्तर में क्या करना, सुधार करना। इसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1919 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी रोजगार आश्वासन योजना है, 2 अक्टूबर 1993 में लॉन्च की गई, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, सरकार की। गवर्नमेंट ई मार्केट जो प्लेस है 9 अगस्त 2016 से रिलेटेड है। जो जीएम है आपका आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के द्वारा होस्ट किया गया था एक वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसी का ये क्या है, संक्षिप्त रूप है, जहां पर जो भी आपके जनरल, जो भी आपके उपयोग करता है, आम उपयोग करता, वो सामान और सेवाओं की खरीद वहां पर की जा सकती है। ठीक है ना। और ये उसी के अंतर्गत जो है ये आपका एक पोर्टल भी है।
ठीक है, जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा खरीद करने के लिए जो भी आपके एक पोर्टल है वहां पर बनाया गया है। इसके बाद जो एमपी लैड है, इंपॉर्टेंट है, 1993 में स्टार्ट की गई थी। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो आपका मंत्रालय उसके अंतर्गत है, 1994 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय है उसमें इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रीय विरासत जो शहर विकास और विस्तार योजना, हृदय, वेरी इंपॉर्टेंट, शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। 21 जनवरी 2015 में जो भी हमारी हेरिटेज सिटीज हैं, विरासत शहर, तो उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उसका जो विकास करना है वो समावेशी तरीके से वहां पर अर्बन प्लानिंग करनी है, आर्थिक विकास करना है, और जो भी विरासत संरक्षण है उनको सबको इंटीग्रेट करके वहां पर विकास करना है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो दिसंबर 2014 टीकाकरण से रिलेटेड है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका उद्देश्य 2020 तक कम से कम 90% बच्चों के लिए पूर्ण जो भी आपका टीकाकरण था, यूनिवर्सल कवरेज जो था टीकाकरण इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, उसको बढ़ाना था। नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014, जल शक्ति मंत्रालय, गंगा नदी के किनारे गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना था, और जो भी वहां पर सॉलिड, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है उससे निपटने का यहां पर लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 जल शक्ति मंत्रालय से रिलेटेड है। इसमें 2014 तक जो इसका लक्ष्य था, स्वच्छता की पहुंच 39% से बढ़ाकर अक्टूबर 2019 तक 100% करना था। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में जो है इसके एक्शन प्लान के अंतर्गत यह था कि खुले में शौच से मुक्त करना है किसको? भारत को, 5 वर्षों के अंतर्गत। इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन्स है, ग्रीन योजना जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इंडस्ट्री जो है हमारा मंत्रालय उसके अंतर्गत है। केंद्रीय बजट में 2018-19 में इसका उल्लेख किया गया था। इसके अंतर्गत ये आपकी नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना थी। इसमें ऑपरेशन ग्रीन्स में टमाटर, प्याज, आलू, इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना था, उनके विकास के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, जिसको पीएम कुसुम बोला जा रहा है, 8 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया। यह आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य भारत में जो फार्मर्स हैं उनके लिए एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही जो उनकी निर्भरता गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है उस पर बढ़ानी है, ठीक है ना। और उससे जो है आपकी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत है उससे जो बिजली की स्थापित क्षमता है उसको 2030 तक 40% तक बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दृढ़ करना है। क्या ये जो हमारा पेरिस का जो हमारा पेरिस कन्वेंशन, देखिए जो पेरिस समझौता हुआ क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो हम आईएनडीसी के लक्ष्य पूरा करेंगे तो वहां पर ये अपना कंट्रीब्यूशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा योजना है वो है आपकी उन्नत ज्योति सभी के लिए सस्ती एलईडी उजाला योजना। उजाला स्कीम है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत इसका जो उद्देश्य है वहां पर आवासीय स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना था। 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। समीप जो योजना है, स्टूडेंट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंगेजमेंट प्रोग्राम, जनवरी 2018 से रिलेटेड है, विदेश मंत्रालय। इसका उद्देश्य जो है स्कूल और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है उनको विदेश मंत्रालय की जो भूमिका है, कार्य है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी उसके इंपॉर्टेंट तत्व क्या हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो भी स्टोरीज हैं, उपलब्धि, उनसे उनको परिचित कराना है, फैमिलियर कराना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मार्च 2020 को लॉन्च की गई, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो है गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का एक व्यापक जो है राहत पैकेज लॉन्च किया गया ताकि उनको कोरोना वायरस के खिलाफ जो भी लड़ाई करने में मतलब उनको मदद मिल सके। और मार्च 2020 में गरीबों के सबसे गरीब लोगों तक भोजन, गरीबों में भी सबसे गरीब, भोजन और पैसे के साथ जो है उनको वहां पर हेल्प दिया जाएगा और उन्हें आवश्यक आपूर्ति खरीदने और आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। अब यथार्थ में कहां तक इसका इंप्लीमेंटेशन हो पाया वो एक अलग चर्चा का विषय है, मेंस का विषय है। अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना जो इम्प्रिंट स्कीम है 5 नवंबर 2015 को लॉन्च की गई एचआरडी के अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ग्राम उदय से भारत उदय जो है 14 अप्रैल 2016 महू मध्य प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था और 14 से 24 अप्रैल 2016 तक ग्रामोदय से भारत उदय अभियान गांवों में किए जाने वाले विकास कार्यों पर केंद्रित था। महू जो है अंबेडकर जी की जन्मस्थली, इसलिए वहां से लॉन्च किया गया था इसको। सांसद आदर्श ग्राम जो योजना है ये 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई और ये किसी की तिथि है क्या बताइएगा जरा, ये किसी कोई इंपॉर्टेंट डेट है या नहीं है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है और 2019 तक
3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिसमें एक को 2016 तक हासिल कर लिए थे। बाकी ऐसे 5 आदर्श ग्राम प्रति वर्ष जो है चयन किया जाएगा और 2024 तक विकसित किया जाएगा। ठीक है ना। उड़ान जो है, उड़े देश का आम नागरिक 2016, ये आपका सिविल एविएशन जो आपका मिनिस्ट्री है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसके अंतर्गत है। इसमें रीजनल संपर्क योजना थी, इसके अंतर्गत 2016 में ऐसी जो आपकी नीति है उसकी परिकल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है, जनता के लिए उड़ान को व्यवहार्य बनाना है ताकि मैक्सिमम लोग फ्लाइट का यूज करें। यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी और इसमें मौजूदा जो भी हवाई पट्टी हैं, हवाई अड्डे हैं, उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। उसके माध्यम से देश में जो है कम सेवा प्रदान करने वाले हवाई अड्डों को भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। और जो नेक्स्ट है, उम्मीद वंशानुगत जो भी विकार हैं उनके उपचार और प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियों से रिलेटेड है। 23 सितंबर 2019 ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें गवर्नमेंट ने जो भी आपके नवजात शिशु हैं उसमें अगर किसी भी तरीके की जेनेटिक या वंशानुगत बीमारी है तो उससे निपटने के लिए उम्मीद पहल शुरू किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अगस्त 2003 से रिलेटेड है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये आपकी, इसकी घोषणा अगस्त 2003 में तृतीयक देखभाल, टर्शरी सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी उपलब्धता में जो भी आपका इनइक्वालिटी है, असंतुलन, उसको दूर करना है और देश में चिकित्सा शिक्षा को जो है रिफॉर्म करना है, इसलिए स्टार्ट किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है, स्वामित्व है, सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इंप्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो एरियाज जो है आपके 24 अप्रैल 2020 पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत है। सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करना है, आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना है, उसके लिए ये आपकी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ग्रामीणों के द्वारा ऋण है, अन्य जो वित्तीय लाभ है, उनका फायदा उठाने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग ये प्रशस्त करेगा। और ये योजना जो है 2021 से 25 के दौरान देश भर के 6.62 लाख गांवों को कवरेज देगी। इसके बाद तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान जो है, राष्ट्रीय अभियान प्रसाद स्कीम सुना होगा आपने, 2014-15 की है, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत है। और ये धार्मिक जो भी आपके पर्यटन प्लेसेस हैं उसके जो अनुभव है उनको समृद्ध करने के लिए देश भर में वैसे साइट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको विकसित करना है। यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक प्लान्ड, नियोजित, प्राथमिकता और सतत तरीके से तीर्थ स्थलों का क्या करना है, एकीकृत विकास करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है 2017 की, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें जो 14th हमारा वित्त आयोग था उसके साथ साथ 2016 से 20 की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ये आपकी नई केंद्रीय क्षेत्र योजना थी। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये आपका फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, और उसी को बूस्ट करने के लिए इसको लाया गया था। मेगा फूड पार्क योजना है 2008 में लाई गई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके तहत क्या करना था, पूरे देश में 42 मेगा फूड पार्क को क्या करना था, मतलब स्थापित करना था। और फूड मेगा पार्क जो है वो क्यों स्थापित किया जाता है, ताकि किसानों की आय को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत क्या करना है, ऐसी यूनिट्स को लगाना है और जो रिटेलर्स हैं उनको भी वहां पर लाना है किसानों के साथ साथ, और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको भी लाना है, एक जगह पर लाना है और इस तरीके से पूरा एक इकोसिस्टम रेडी करना है। खाद्य प्रसंस्करण पर जो राष्ट्रीय मिशन है 1 अप्रैल 2012 का है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। 2012 में 12वीं योजना के दौरान एक केंद्र प्रायोजित जो योजना है ना, उसको ये जो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन है उसकी शुरुआत की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो भी अनऑर्गेनाइज्ड आपके श्रमिक हैं उनकी वृद्धावस्था के दौरान उनको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नामक जो पेंशन योजना स्टार्ट की गई। किसके लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत है, 2016-17 से रिलेटेड है। घर तक फाइबर योजना संचार मंत्रालय की है, 21 सितंबर 2020 को बिहार में इसको स्टार्ट किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि तेज गति वाली जो इंटरनेट सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी भैया सारे गांवों को, वही है आपका ऑप्टिकल फाइबर वाला, ठीक है ना। बिहार के सभी जो गांव है 45,945 उनको जोड़ा जाएगा और उसको जोड़ने को
जो है 21/9/2020 को हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए ये योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये संपदा ये भी आपका किससे रिलेटेड है, देखिए ये भी फूड प्रोसेसिंग एक तरीके से। सितंबर 2020 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का ये आपका स्कीम है। इसके अंतर्गत किसको फोकस किया जाएगा, फिशरी सेक्टर को। इसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 2020-21 के लिए से 2024-25 मतलब 5 वर्ष के लिए जो है इसको सारे राज्यों और यूटीज में संघ शासित प्रदेशों में इंप्लीमेंट किया जाना है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है 1998 से रिलेटेड है और इसका जो मॉडल है नाबार्ड द्वारा जारी किया गया था, जो आपकी किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, तो आपकी आरबी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सहकार मित्र इंटर्नशिप जो आपका कार्यक्रम पर योजना है जून 2020 की है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की। मिशन पूर्वोदय जो है इस्पात मंत्रालय की इनिशिएटिव है, 2020 जनवरी से स्टार्टिंग किया गया। जो भी आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें विकास के संदर्भ में जो पूर्वोदय, पूर्व का उदय की शुरुआत की गई है, वो प्रधानमंत्री जी का विजन भी है इस्पात मंत्रालय के द्वारा। इसके लिए इस्पात मंत्रालय जो भारतीय उद्योग परिसंघ है और जो जेपीसी है उसके साथ भागीदारी पार्टनरशिप कर रहा है। समेकित रूप से इस्पात केंद्र के जरिए पूर्वोदय के तहत देश के जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट का जो आपका एरिया है उसको वहां पर तीव्रतर जो है विकास वहां पर किया जाएगा, इसका लक्ष्य है। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत 7 राज्यों के 8350 गांवों में जल जीवन मिशन के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। इसमें जो टोटल फंडिंग है, जो व्यय है 6000 करोड़ रुपए है, 5 वर्षों के लिए लागू किया गया 2020-21 से 25 तक के लिए। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। जो भी आपके सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है वहां पर सामान्य प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन और बीमार नवजात जो जन्म के 30 दिन बाद तक जो भी आपकी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पूरी तरीके से मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। इसके बाद जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005, ये भी आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम जो है उसको बूस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य जो भी गरीब गर्भवती महिलाएं हैं उसके अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है और जो भी आपका मातृ और नवजात मृत्यु दर है उसको क्या करना है, कम करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 का है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका उद्देश्य हर महीने के 9वें दिन सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण जो भी देखभाल है प्रसव से रिलेटेड, प्रसव के पूर्व से, है ना, मतलब क्या डिलीवरी के पूर्व का टाइम है ये, ठीक है, प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना वेरी इंपॉर्टेंट 2015 का है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके अंतर्गत जो बालिकाएं हैं उनके कल्याण के लिए एक सेविंग स्कीम है आपकी ये, और इसमें मतलब प्राकृतिक अभिभावक जो भी है या कानूनी रूप से जो अभिभावक है बच्चे का, वो जन्म की तारीख से 10 वर्ष तक बालिका के नाम पर केवल एक खाता, 2 अलग अलग बालिकाओं के नाम पर अधिकतम 2 खाते खोल सकता है। इसके बाद निर्वीक योजना है, केंद्रीय बजट 2020-21 में इसका उल्लेख है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। ये निर्यातकों को उच्च बीमा कवरेज प्रदान करेगा, छोटे जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके प्रीमियम को कम करेगा। हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जब बजट प्रस्तुत किया 2021 का, तो उन्होंने कहा कि उच्च निर्यात ऋण वितरण प्राप्त करने के लिए ये नई योजना निर्वीक की शुरुआत की गई है। इसमें उच्च बीमा कवर दिया जाएगा, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी लाई जाएगी, ठीक है ना, और यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाएगा, जो भी वहां पर दावों का निपटारा किया जाएगा उसके संदर्भ में। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके बाद जो पीएम स्वनिधि है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये स्ट्रीट वेंडर्स नाम से समझ में आ रहा होगा, 1 जून 2020 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको लाभ दिया जाएगा। 24 मार्च 2020 को या उससे पहले जो भी पेरी अर्बन या ग्रामीण इलाकों सहित जो भी आपके शहरी इलाकों में ऐसे आपके वेंडर्स थे उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा और इसमें 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण उनको प्रदान किया जाएगा, जो कि 1 वर्ष के कार्यकाल में मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाएगा वापस उनके द्वारा। विद्यांजलि स्कीम 16 जून 2016 से रिलेटेड है, ये एचआरडी की है आपकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सीधी बात है, सीधे शिक्षा से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की आपकी ये
क्या है, एक पहल है स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम। ये सर्व शिक्षा जो अभियान है उसके समग्र तत्वाधान में देश भर में जो भी सरकार के द्वारा संचालित है प्राइमरी स्कूल्स, वहां पर सामुदायिक और निजी क्षेत्र की जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा मित्र योजना, ये आपका 16 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा। और खाद्य सुरक्षा मित्र जो है योजना, खाद्य जो योजना है आपकी, वो खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन कर रही है। लाइसेंस और पंजीकरण, उसमें स्वच्छता की रेटिंग, वहां पर प्रशिक्षण की कैसी सुविधा है, उसके लिए छोटे और मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायी जो है उनको क्या करेगी, समर्थन करेगी। ठीक है। और ये विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर 2019 पर ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला भी लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। इसके बाद नई रोशनी योजना जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा है, 2012-13 में लॉन्च किया गया। इसमें सभी स्तरों पर जो है सरकारी प्रणालियों, बैंकों, जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ कम्युनिकेट करना, उसके लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीकी प्रदान करना, अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं और उनके पड़ोसी सहित जो भी एक ही गांव इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड करना, विश्वास पैदा करना। हथकरघा जो आपका संवर्धन सहायता योजना है, ये दिसंबर 2016 में लाई गई, कपड़ा मंत्रालय की है। जो हमारे कपड़ा मंत्रालय ने 2015-16 को जो है ये एनएचडीपी जो है और जो आपका सीएचडीपी, एक व्यापक और एक आपका क्या हो गया, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और एक व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना के तहत यहां पर टेक्नोलॉजिकल जो एनहांसमेंट स्कीम की शुरुआत की गई थी, प्रौद्योगिकी उन्नयन की। इससे कपड़ों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मध्याह्न भोजन योजना है जो आपकी 15 अगस्त 1995 से रिलेटेड है और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी वो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, फरवरी 2006 है आपका, बहुत सबको पता होगा ये, फरवरी 2006 ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड है। मनरेगा जो है 2006 फरवरी। इसके बाद प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना 2015 खनन मंत्रालय, आयुष्मान भारत योजना 2018 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिज्ञासा कार्यक्रम जुलाई 2017 एचआरडी के अंतर्गत है। इसका फोकस जो भी आपके स्कूली छात्र हैं उनको और जो वैज्ञानिक हैं उनको प्लेटफॉर्म पे लाना, ताकि जो भी छात्र हैं है ना, उनकी शिक्षा को जो है सुनियोजित रूप से आरएनडी पर बेस्ड शिक्षा के साथ संप्रेरित करके आरएनडी वाली की आपकी एक मनोदशा है उसका विकास किया जा सके। प्रोजेक्ट चमन सितंबर 2014 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत जो कृषि के विकास के लिए जो हॉर्टिकल्चर या बागवानी जो है आपका, वो एक क्या है, एक प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। तो बागवानी के जो एकीकृत विकास मिशन है उसके तहत विश्वसनीय और समय पर जो आंकड़े हैं बागवानी को, उसको ध्यान में रखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बेहतर बागवानी मूल्यांकन के लिए चमन, ठीक है ना, जियो सूचना विज्ञान का उपयोग करके ऐसी परियोजना का शुरुआत किया था, ताकि आंकड़े मिले तो वहां पर भी हम ग्रोथ कर सकें। और आप देख रहे होंगे कि लगातार नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन जो हॉर्टिकल्चर में कितना ज्यादा अच्छा है। ठीक है। एकीकृत विद्युत विकास योजना जो है 2014 बिजली मंत्रालय, इसके अंतर्गत जो है विद्युत मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2014 को इस योजना को नोटिफाई किया था। स्वदेश दर्शन योजना 2015 पर्यटन मंत्रालय, इसमें जो भी थीम बेस्ड आपका पर्यटन सर्किट है उसको विकसित करना, अभी आप लोग सुन भी रहे होंगे, और रामायण सर्किट वगैरह का नाम। तो इस पर्यटन सर्किट को एकीकृत तरीके से जो है वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देना, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना और सस्टेनेबल वहां पर डेवलपमेंट भी करना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट, 2001 शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009, शिक्षा मंत्रालय अकेली है ये माध्यमिक स्तर के लिए, एक ही आपकी ये स्कीम है। इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 शिक्षा मंत्रालय का है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शिक्षक दीक्षा, शिक्षा दीक्षा है टी जो है, और जो आपकी सर्व शिक्षा अभियान है, इन तीनों जो आपकी योजनाएं थी उसको इसमें सम्मिलित कर दिया गया, इसलिए इसका नाम समग्र रख दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति जो योजना है मई 2008 की है, शिक्षा मंत्रालय की है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। इसका उद्देश्य क्या है, जो भी आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र हैं उनको 8वीं कक्षा में अगर उनका ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसी को रोकने के लिए उनको स्कॉलरशिप देना, उनको, ताकि वो अपनी अध्ययन को जारी रख सके और माध्यमिक स्तर को जो भी शिक्षा है उसको पूर्ण करके उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर हो सके। इसके बाद नेक्स्ट जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए जो आपकी राष्ट्रीय योजना है मई 2008 की,
शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। उद्देश्य क्या है इसमें, जो आपका इनरोलमेंट है, नामांकन, उसको बढ़ावा देना। माध्यमिक जो आपके विद्यालय है उसमें SC ST और जो गर्ल्स होती हैं हमारे देश में, उनको जो ड्रॉप आउट की जो उनकी समस्या थी उसको कम करना, ताकि वो स्कूल छोड़े ना, कंटिन्यू करें। और 18 वर्ष तक की आयु तक उनकी जो भी उनको एक तरीके से फैसिलिटी दी जाए ताकि वो अपनी सारी शिक्षा को कंप्लीट कर सकें। तो ऐसा इकोसिस्टम जनरेट करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अगस्त 2004 से रिलेटेड है, शिक्षा मंत्रालय। इसके अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स की लड़कियां हैं उन तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन 3 फरवरी 2009 जो आपका मानवीय संसाधन विकास के लिए है, जो आपका मानव संसाधन मंत्रालय उसके अंतर्गत है ये। उसके बाद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जिसको बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, 2013 का है। इसको जो है 2013 में स्टार्ट किया गया, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत जो एलिजिबल है आपके राज्य के जो भी हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्ट्रैटेजिक जो है फाइनेंशियल जो है वहां पर असिस्टेंस दिया जाना है। इसमें जो फंडिंग है 60-40 की है सामान्य राज्यों के लिए, और विशेष राज्यों के लिए 90 और 10 है, ठीक है। और इसके बाद एशियाई शेर संरक्षण परियोजना है जनवरी 2019 की, ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। इसको जो है स्टार्ट तो 2019 में किया गया जनवरी में। इसके अंतर्गत एशियाटिक जो आपके शेर हैं, एशियाई शेर और उनसे जुड़ा जो इकोसिस्टम है, ठीक है ना, तो उसको क्या करना, उनके अनुकूल बनाना ताकि उनकी आबादी की रक्षा और संरक्षण किया जा सके। इसके बाद राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना 2002-3, ये भी आपका केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत है। पारिस्थितिकी विकास जो बल है योजना 1980 रक्षा मंत्रालय। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 वित्त मंत्रालय। स्वावलंबन योजना सितंबर 2010 वित्त मंत्रालय। ये जो आपके असंगठित क्षेत्र के श्रमिक थे उनको बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने की जो उनकी एक मनोदशा थी, मनोवृत्ति थी, उसको प्रोत्साहित करना, उसके लिए ये आपकी योजना 2010 में स्टार्ट की गई, ठीक है। ये आपकी कैसी है, कोऑपरेटिव, मतलब इसमें कैसा है, आपका अंश कैसा रहेगा, तो सह अंशदायी योजना है। इसमें केंद्र सरकार प्रत्येक एनपीएस जो आपका खाता होता है उसमें प्रतिवर्ष 1000 रुपए की राशि का योगदान भी करती है, और 1000 से 12000 तक प्रति वर्ष की बचत के साथ इसको खोला गया था। सबला योजना 19 नवंबर 2010 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट वर्ड आया, एडोलसेंट गर्ल्स, या सबला योजना को 2010 में शुरू किया गया। 2013 से इस योजना के अंतर्गत जो 2 पहले से चल रही थी योजनाएं उनको भी इसमें संपर्क किया गया, ठीक है। किशोर लड़की हेतु जो पोषण कार्यक्रम था और किशोरी शक्ति योजना, ठीक है, उसको मर्ज किया गया। इस योजना का उद्देश्य जो 11 से 18 वर्ष की किशोरी है हमारे यहाँ, उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और उनको जो भी है उनके अंतर्गत उनको कौशल प्रदान करना और उनका एम्पावरमेंट करना। अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2000 की है, ये आपकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है 1995 की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, 5455 का है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन जो है आपका कार्यक्रम, ये कुष्ठ नियंत्रण है, ये कुष्ठ उन्मूलन है, 1983 का है, ये भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय जो आपकी शहरी नवीकरण मिशन है, शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, दिसंबर 2005। जन औषधि योजना 2008 से रिलेटेड है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया जन औषधि योजना को। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में इसका पुनरुत्थान किया गया। नवंबर 2016 में इस योजना को और गति देने के लिए फिर से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में इसका नामकरण किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है बाल श्रम परियोजना है 1988, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। प्रधानमंत्री युवा जो योजना है, युवा उद्यमिता विकास योजना, कौशल उद्यमिता और विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 2016 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है, ये आपकी एमएसपी से रिलेटेड है। जो भी एमएसपी से रिलेटेड आपके ड्रॉबैक्स है उसकी कमियों को दूर करना है और किसानों को बेहतर रिटर्न जो भी है लाभ प्रदान करने के लिए एक प्रयास किया गया है। इंदिरा आवास योजना 1986 की है आपकी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी बीपीएल के जो भी परिवार थे उनको घर उपलब्ध कराना इसका
लक्ष्य था। शुरुआत से ही 360 लाख घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की गई है। और उसके बाद आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पहले भी देख चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय फरवरी 2006, युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2008 युवा मामले और खेल मंत्रालय से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जो भी आपके युवा है, किशोर है, उनको उनकी जो गतिविधियां उनको शुरू करने के लिए सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को यहां पर क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, वित्तीय सहायता। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो आपकी कौशल्य योजना है, ये 24 सितंबर 2014 से रिलेटेड है, ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत डीडीयू जो आपका दीनदयाल उपाध्याय जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, उसी का ये आपका एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत जो भी ग्रामीण परिवार हैं आपके, उनकी आय में डाइवर्सिटी लाना, ग्रामीण युवाओं को जो करियर की जो उनकी एस्पिरेशंस है उनको पूरा करने का दोहरा उद्देश्य इसके अंतर्गत पूरा किया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन जुलाई 2015 मीटी के अंतर्गत है ये आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो है 2 अक्टूबर 1975 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना 1999 की है, ये आपकी डीएसटी के अंतर्गत है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसके अंतर्गत जो भी प्रतिभाशाली और जो आपके इंटेलिजेंट छात्र हैं उनको आरएनडी के अंतर्गत करियर बनाने के लिए पहचानना और उनको प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। इसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन आपका कार्यक्रम 1988 का है, एचआरडी के अंतर्गत है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय जो सामाजिक सहायता योजना है 15 अगस्त जो है आपका सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये देखिए नेशनल जो है आपका सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1955 15 अगस्त ग्रामीण विकास मंत्रालय है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है 2009-10 की है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 की है ये आपकी, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। राजीव गांधी जो ग्रामीण विद्युतीकरण जो योजना है 4 अप्रैल 2005 से रिलेटेड है। ये योजना जो है ग्रामीण जो विद्युतीकरण निगम है उसके माध्यम से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और विद्युत मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो ग्रामीण विद्युत के अंतर्गत जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, और जो भी ग्रामीण परिवार है उनको बिजली प्रदान किया जाएगा, है ना, उसी के लिए डेडिकेटेड है। ये 2005 की है। नेशनल जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है वो 1995 का है। यहां पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो है आपका देख लीजिएगा। जो आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये आपका 1995 का है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 की है, श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसके अंतर्गत भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो भी बीपीएल से नीचे वाले परिवार हैं उनको स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें बीपीएल परिवार के जो भी लोग जब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो उनको स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपको वित्तीय सहायता होगी वो उसको प्रदान किया जाएगा, उसमें और जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर शामिल नहीं है। इसके बाद सक्षम या किशोर लड़कों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना 2014 कौशल विकास से रिलेटेड है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कभी बोलते हुए कुछ गलत निकल जाए तो यहां पर कोई भी स्कोप नहीं होता, रेस्ट लेने का बिल्कुल भी, सांस लेने का भी नहीं होता है स्कोप, तो कुछ भी हो जाए ऐसा अगर मिस्टेक, एलोबरेशन में एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फिर भी अगर आपको कुछ भी यहां पर लगे तो। इसके बाद जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है 1999 की है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के महामारी के चलते गांवों में लौटने वाले जो आपके प्रवासी कामगार थे उनको रोजगार और आजीविका के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया था 20 जून 2020 को। 6 राज्यों के 116 जो जिले हैं उसमें आगामी 125 दिन के लिए जब से लॉन्च हुआ तो उसके अभियान के तौर पे 50,000 करोड़ रुपए की परियोजना को उन्होंने लागू किया था। इसके बाद जो IMPDS है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन अप्रैल 2018 का है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो एनएफएसए, नेशनल जो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड को लागू किया जाए, ठीक है ना, ताकि वो अपनी पसंद के किसी भी दुकान से उचित मूल्य की, जो दुकान राशन की दुकान आप देखते हैं, तो वहां से खाद्यान्न को वो प्राप्त कर सके। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से जो है ईपीओएस जो डिवाइस है उसको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के आधार पर जो है इसका उपयोग किया जा सकेगा और इसकी वैधता 2022 तक बढ़ा दी गई। इसके बाद विकेंद्रीकृत जो आपकी खरीद है योजना है 1997-98 की है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है 1985 की है। मंत्रालय का जो आपका तत्कालीन योजना आयोग था, योजना समिति राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन प्रणाली थी, उसकी ये आपकी अम्ब्रेला स्कीम थी, ठीक है ना। इसके अंतर्गत किया क्या जाना था, तो जो भी देश के प्राकृतिक संसाधन थे उसके आविष्कार, मूल्यांकन और निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करना था। ऐसा समझिए जो नेचुरल रिसोर्स है उनके सुपरविजन के लिए था, उसके लिए जो है किसका उपयोग किया जाएगा, तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक का, उसके लिए थी ये स्कीम। इसके बाद पारिस्थितिकी जो आपका क्या है, पारिस्थितिकी विकास बल योजना 1980 की है, रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना है ना, नेशनल जो आपका सर्विस स्कीम है 1969 की, युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसके द्वारा वॉलेंटरी स्वैच्छिक रूप से सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना था उसका प्राथमिक उद्देश्य। इसके बाद नेशनल जो आपका यूथ कोर है, राष्ट्रीय युवा कोर है 2010-11, युवा मामले और खेल मंत्रालय से रिलेटेड है। सरकार ने जो फाइनेंशियल ईयर 2010-11 का था उसके दौरान युवाओं की क्षमता का दोहन करना था इसके अंतर्गत, और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र के निर्माण की दिशा में लगाना था, है ना। और स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स जो है 2010-11 की है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य जो भी 11 से 18 वर्ष की किशोरी हैं उनको प्रायोगिक आधार पर उनका सर्वांगीण विकास करना था। इसके बाद आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है अगस्त 2017 की, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हिस्से के रूप में, उसके एक पार्ट के रूप में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना नामक एक सब प्लान, नई उपयोजना जो है शुरू करने का निर्णय लिया था। कर्मचारी भविष्य निधि योजना इंपॉर्टेंट है 1952, श्रम और रोजगार मंत्रालय से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये कर्मचारी पेंशन योजना है 1995 की है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना 76 की 1976, श्रम और रोजगार मंत्रालय। मासिक धर्म जो आपका मासिक धर्म स्वच्छता योजना है 2011 की है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 10 से 19 वर्ष की जो एडोलसेंट है आपकी किशोरियां हैं उसमें मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15, पशुपालन और डेयरी विभाग। स्मारकों और जो आपके पूरा अवशेष पर राष्ट्रीय मिशन है 2017 का, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। पांडुलिपियों के लिए जो आपका राष्ट्रीय मिशन है फरवरी 2003 का, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन जो है दिसंबर 2019 का है, संचार मंत्रालय। इसका उद्देश्य जो है सभी नागरिकों के लिए इफेक्टिव, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और आपका क्या कम रेट में, मतलब किफायती ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय सौर मिशन फरवरी 2010 का, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो आपका एनएपीसीसी है 2008 का, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्या है, क्लाइमेट चेंज जो है, उसके अंतर्गत संचालित होने वाला ये आपका पहला मिशन था, ठीक है ना। उसमें कितने मिशन थे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय सौर मिशन जैसे है, और कितने मिशन थे। दूसरा ग्रीन इंडिया मिशन है फरवरी 2014, ये भी आपका एनएपीसीसी के अंतर्गत शुरू किए गए 8 मिशनों में से एक था। चलिए यहां पर लिख ही दिया इन्होंने, 8 है। कौन कौन से 8 हैं ये बताइएगा। ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय के, जो ग्रीन इंडिया है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन है एनआरएचएम जिसको आप बोलते हैं, अप्रैल 2005, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है वो आपका मई 2013, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अगस्त 2020, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य क्या है, इसमें एकीकृत रूप में डिजिटल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ से रिलेटेड उसको समर्थन करना है ना, उसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन ये आपको पता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है, सितंबर 2014, और इसमें किसी भी तरीके से जो इसका मूल उद्देश्य है वो किसी भी तरीके से कम रेट में लागत प्रभावी रूप से आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष जो चिकित्सा प्रणाली है, जैसे सिद्धा सुना होगा, यूनानी सुना होगा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, तो उनको क्या करना, मजबूत करना,
वैसी शिक्षा प्रणालियों को और ऐसे एटीट्यूड को एलोपैथी की जगह इसको क्या करना, वहां पर सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना, और उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल वगैरह भी है उसके लिए भी स्थायी उपलब्धता प्रदान करना। वंदे भारत मिशन मई 2020 विदेश मंत्रालय से रिलेटेड है। कोविड-19 से जो कई लोग विदेशों में फंसे थे उनको भारत में किस तरीके से लाना है उसके लिए इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, है ना, यह आवश्यक राहत के रूप में। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, तिलहन और तेल जो है आपका पाम पर राष्ट्रीय मिशन है, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो है आपका जुलाई 2015, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय नवंबर 2014। जो एम है आपका अटल इनोवेशन मिशन जो है 2016 नीति आयोग का है। इसके अंतर्गत देश भर में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना था, ठीक है ना। इसके बाद नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय मिशन है, ये आपका ये मई 2007 का है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत ये आपका व्यापक कार्यक्रम लॉन्च किया गया ताकि R&D के क्षेत्र में जो है वो क्या किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। 2009 से रिलेटेड है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भैया पानी का संरक्षण करना, उसका अपव्यय कम करना, एकीकृत जल संसाधन विकास करना, उसका प्रबंधन अच्छे से करना, राज्यों में भी और राज्यों के भीतर जो है उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, समान रूप से वितरण सुनिश्चित करना। डिजिटल लॉकर जुलाई 2015 मीटी के अंतर्गत है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। उसके बाद साक्षर कार्यक्रम जो है साक्षर भारत कार्यक्रम सितंबर 2009 शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद स्वयं जो है स्टडी वेट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स जुलाई 2017 शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो वंचित वर्ग के लोग हैं, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, उनको सर्वोत्तम शिक्षण जो भी संसाधन है उन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत डिजिटल क्रांति से भी उनको जोड़ना है जो अभी तक उनसे जुड़े नहीं है, और जो उनको ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है उसकी मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में शामिल करना है, जो शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद सोलर ग्रीन बिल्डिंग्स प्रोग्राम जो है 2009 का है, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत वित्तीय और प्रचार प्रोत्साहन के संयोजन के माध्यम से देश भर में ऊर्जा कुशल सौर हरित भवन के व्यापक निर्माण को प्रोत्साहित करना है। सौर शहर कार्यक्रम नवीन और नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय उसके अंतर्गत है, फरवरी 2008। संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP जून 2072 में इसको स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैब की बात कर रहे हैं, मैन एंड बायोस्फीयर, ये 70 का यूनेस्को का है। इसके बाद गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 का, जल शक्ति मंत्रालय 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अन्य नदियों को कवर करने के लिए भी गंगा एक्शन प्लान का विस्तार किया गया था। राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। राष्ट्रीय हरित वाहिनी जो कार्यक्रम है 2001-2002 का है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय पर्यावरण जो है आपका जागरूकता अभियान जो है, और जो आपका देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ही आता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका मेन उद्देश्य था जो भी आपके हितधारक हैं उनके बीच में, है ना, एक विस्तृत समूहों के बीच में पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में अवेयरनेस लाना, जो आज तक नहीं आ पाई है, अब धीरे धीरे आ रही है। जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना जनवरी 2014 एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब ये देखिए, ये इंप्लीमेंट की बात है ना। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो है वो 2008 में लाया गया है ना। ये इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं इसलिए 14 लिखा इन्होंने। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नवंबर 2004 से रिलेटेड है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो भी आपका जहां पर भी महामारी जो फैल रही है ना, उससे प्रवण जो क्षेत्र है वहां पर रोगों के लिए डिसेंट्रलाइज्ड जो है प्रयोगशालाएं, विकेंद्रीकृत प्रयोगशालाएं आधारित IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना, ताकि उन पर निगरानी की जा सके और फिर उससे संदर्भित प्रशिक्षित जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसके द्वारा वहां पर उनको क्या किया जा सके, लगाया जा सके और उसके संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दी जा सके, रिस्पॉन्ड कर सके वहां पर, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 का है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसको 1952 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जनसंख्या स्थिरीकरण पर ध्यान दिया गया और ये इस तरीके की अपनी राष्ट्रीय स्तर का पहला प्रोग्राम था। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम 97 का है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 28 जुलाई 2018 का,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसमें हेपेटाइटिस से मुकाबला करना था और 2023 तक, कब तक, 2030 तक हेपेटाइटिस सी का उन्मूलन भी करना इसका लक्ष्य था। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन जो अगस्त 2020 का है और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। और इसमें करना क्या है, तो इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न हिस्सों में जो बेरोजगार और प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए अगरबत्ती के क्षेत्र में रोजगार को जनरेट करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में वृद्धि करना। इसके बाद राष्ट्रीय वेक्टर जनित जो आपके रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उसकी बात की जा रही है, 2003-4 से रिलेटेड है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है। और मलेरिया, जापानी जो इंसेफेलाइटिस है, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, लसिका जो है, फाइलेरिया जो है, जो भी ये आपके वेक्टर जनित रोग हैं उनकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। और मलेरिया और डेंगू जो प्रकोप है प्रबल और जलवायु संवेदनशील है, तो ये तो सारी जगह क्लाइमेट चेंज का फर्क है। और फ्लोरोसिस की रोकथाम के लिए एक आपका नेशनल कार्यक्रम है 2008-9 का, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। इसके बाद राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का 2014-15 का। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 का है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके संदर्भ में एक बिल भी पास हुआ है 17-18 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, सीड, ठीक है, तो 19 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या है, शुरुआती चरण में इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है, और उस तरीके से जो है उनको अवधारणा का प्रमाण देना, प्रोटोटाइप टाइप का, उत्पाद का परीक्षण करना, बाजार में प्रवेश करना और व्यवसायीकरण के लिए उनको एक अनुकूल माहौल प्रदान करना। आयुष्मान जो आपका CAPF योजना है 23 जनवरी 2021 गृह मंत्रालय ने लॉन्च की है। इसमें जो हमारे गृह मंत्री जी हैं केंद्रीय अमित शाह जी ने, उन्होंने असम के गुवाहाटी में एक सम्मेलन के दौरान, समारोह के दौरान जो है केंद्रीय सशस्त्र जो पुलिस बल हैं उनके कर्मियों और उन पर जो आश्रित लोग हैं उनके लिए आयुष्मान CPF योजना का शुभारंभ किया है। स्वच्छता सारथी जो फेलोशिप है 1 मार्च 2021 भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक सलाहकार है भारत सरकार के प्रधान के विजय राघवन, उन्होंने स्वच्छता सारथी फेलोशिप की शुरुआत की है। वेस्ट टू हेल्थ मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। गो इलेक्ट्रिक अभियान जो है 19 फरवरी 2021 का है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसमें ई मोबिलिटी, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभों पर जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो है 22 मार्च 2021 नेक्स्ट वन देखिए, और आहार क्रांति मिशन है 16 अप्रैल 2021 का, स्वास्थ्य मंत्रालय। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने पोषण के बारे में अवेयरनेस फैलाने और स्थानिक रूप से जो भी उपलब्ध है आपके न्यूट्रिशियस फूड हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके लिए समर्पित एक मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया है। इसका आदर्श वाक्य गुड डाइट गुड कॉग्निशन है। राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2020 का है। इसके अंतर्गत 3 साल के लिए 2020-21 से 22-23 के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। और NBHM का लक्ष्य जो है मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए साइंटिफिक जो भी कंप्लायंस है उसका पालन करना है और इसके प्रचार और विकास का है ना, इसका जो मेन उद्देश्य है इसमें R&D वगैरह करना है, उसको प्रमोट करना है। और इसे किसके द्वारा लागू किया जाएगा, तो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के द्वारा लागू किया जाएगा। कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना जो आर्या स्कीम है आपकी, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है।
ये आर्या स्कीम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015-16 की है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है। ये जो परियोजना है 25 राज्यों में किसान विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इसको परिचालित किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य का एक जिला इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी आपके आइडेंटिफाइड, जो भी आपके चयनित किए जाएंगे जिले, उसमें स्थायी आय और जो लाभकारी रोजगार हैं उनके लिए ग्रामीण युवाओं को विभिन्न कृषि और कृषि से रिलेटेड जो आपके सेक्टर हैं उसमें इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, वहां अट्रैक्ट करने के लिए वहां पर युवाओं को क्या करना है? मोबिलाइज करना, उनका दोहन करना। कृषि विपणन पर जो एकीकृत योजना है 13 नवंबर 2013 की है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इसके द्वारा जो भी आपका विपणन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, उसमें इनोवेशन और जो नई प्रौद्योगिकी है उसको वहां पर सम्मिलित करके क्या करना है? कॉम्पिटिटिव जो भी आपके क्या है विकल्प हैं उनको प्रोत्साहित करना है। इसके बाद डेयरी प्रसंस्करण एवं ढांचागत विकास कोष है, केंद्रीय बजट 17-18 में इसको लॉन्च किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का है। इसके द्वारा देश भर में राज्य डेयरी संघ, जिला दुग्ध संघ, दुग्ध उत्पादक कंपनी, बहुराज्य सहकारी समिति और एनडीडीबी सहायक कंपनियों को ऋण सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिन्हें पात्र अंतिम उधारकर्ता भी कहा जाता है। इसकी फंडिंग का जो टेन्योर था 17-18 से लेकर 19-20 के लिए था, जिसको अब अमेंडमेंट करके 2018-19 से 2022-23 के लिए बढ़ा दिया गया है और भुगतान की अवधि जो है 2030-31 कर दी गई है, जिसका आर्थिक जो भी है असर वित्त वर्ष 2031-32 की पहली तिमाही तक दिखेगा, पहले क्वार्टर तक दिखाई देगा। इसके बाद किसान जो है आपकी स्कीम, ठीक है, ये अक्टूबर 2015 की है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की। इसमें जो भी इष्टतम फसल कटाई प्रयोग योजना है और उपज का जो अनुमान है उसमें सुधार के लिए हाई जो आपका रिजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा है उसके उपयोग की परिकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत 4 राज्यों के 4 जिले हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हरित क्रांति कृषि उन्नति जो योजना है, इसको 12वीं जो आपकी 5 इयर्स प्लानिंग थी उसके बाद 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। कृषि और कल्याण जो आपका मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय, उसके अंतर्गत है। ये एक अम्ब्रेला योजना है। ये केंद्रीय क्षेत्र के साथ साथ केंद्र प्रायोजित योजना मिशन इसमें दोनों शामिल है। इस अम्ब्रेला ये स्कीम है, इसमें 12 जो है और भी मिशन इसमें सम्मिलित है। मिशन फिंगरलिंग जो है आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति के तहत 2020-21 तक जो आपका फिशरीज का प्रोडक्शन है उसको 10.79 मीट्रिक टन से एमएमटी जो लिखा है ना, उसको बढ़ा के 2014-15 से बढ़ाकर 15 एमएमटी तक करने का लक्ष्य हासिल करना है। राष्ट्रीय बांस मिशन इंपॉर्टेंट है 2006-7, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2006-7 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसको स्टार्ट किया गया। 2014-15 के दौरान इसके अंतर्गत एकीकृत विकास मिशन को शामिल किया गया था और 2015-16 तक ये आपका जारी रहा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है आपका वो देखेंगे 2005-6 का है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत बागवानी का इंटीग्रेशन करना है, उसी के एक भाग के रूप में इसको शामिल किया गया है। जलवायु तन्यक जो कृषि में राष्ट्रीय नवाचार है, फरवरी 2011 का है और ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। आईसीएआर जो है कृषि अनुसंधान परिषद, उसकी ये एक नेटवर्क योजना है, फरवरी 2011 में इसको स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत आरएनडी को क्या करना है? बढ़ावा देना है और उसके अंतर्गत भारतीय कृषि की जो जलवायु परिवर्तन से जो उसके अंतर्गत प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो एडेप्टेशन है उसको बढ़ाना है। ठीक है, वाइबल बनाना है कृषि को उसके संदर्भ में। तो भारतीय जो आपका राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन जो है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको इंप्लीमेंट किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसको अमेंडमेंट करके इसमें सुधार योजना 2010 में शुरू की गई थी। मिशन का उद्देश्य क्या है? किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बारे में सक्षम करना, बेहतर कृषि पद्धति सिखाना और कृषि विस्तार का पुनर्गठन और सशक्त करना उसको। नेशनल मिशन ऑन बोवाइन जो है आपका नवंबर 2016, इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना और इस तरीके से डेयरी जो आपका क्षेत्र है उसको अधिक लाभकारी बनाना किसानों के संदर्भ में नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया। प्रोडक्टिविटी में अर्थात जो भी आपकी उत्पादकता है उसके संदर्भ में ये आपकी क्या है? स्कीम है। इसके बाद सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। जो इसको कब लागू किया गया? 2014-15 से स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है?
विशिष्ट एकीकृत और जो समग्र कृषि प्रणाली है उनको बढ़ावा देना और सस्टेनेबल कृषि को वहां पर क्या करना, प्रमोट करना। और वहां पर इसके अंतर्गत सब आ जाएगा, मृदा संरक्षण आ जाएगा, स्वास्थ्य प्रबंधन आ जाएगा, ठीक है ना, कुशल जल प्रबंधन आ जाएगा, वर्षा आधारित जो भी टेक्निक्स हैं उनको भी वहां पर एम्बेडेड करना, संप्रेषित करना। नाउ कास्ट जो प्रोजेक्ट है 2015 का है कृषि मंत्रालय का, इसके अंतर्गत जो भी आपके विषम मौसम है उस टाइम पे जो है अलर्ट प्रदान करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, इसमें कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना है, 2016 को स्टार्ट की गई, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संदर्भित है। मूल्य स्थिरीकरण कोष, ये आप लोगों को पता होगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2003, इसके अंतर्गत जो है किसानों के हितों को वहां पर क्या करना है, वहां पर संरक्षण किया जा रहा है हर जगह किसानों के हितों को, लेकिन यहां पर उत्पादक जो है उनके हितों की रक्षा भी करना है और उनकी कीमतों पर एक निर्दिष्ट स्तर से नीचे गिरने पर उनको वित्तीय राहत प्रदान करना है। आप लोगों को पता होगा ना कि 1 रुपए 50 पैसे में बेच के जाते थे किसान, और यहां पर 80 रुपए हम लोग खरीदते हैं, तो किसानों को फायदा नहीं होता है। तो ये क्या है, इससे वो डिमोटिवेट होते हैं और आत्महत्या करते हैं। तो इसीलिए जो उनको एक तरीके की सुरक्षा प्रदान करने का ये क्या है, एक प्रावधान है। इसके बाद RKY जो आपका RKVY जो रफ्तार योजना है वो आपका 17-18 में लॉन्च किया गया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में जारी रखने की इसमें मंजूरी दे दी गई और कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। 3 साल के लिए जारी की गई, 2017-18 से 2019-20 के लिए। इसके बाद लघु किसान कृषि जो व्यवसाय संघ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, SFAC 1994 में बना, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है। ये आपका भारत सरकार के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त संस्था है। इसका सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है 1860 वाले का। 1860 का जो आपका सोसाइटी एक्ट है रजिस्ट्रेशन का, कब, 18 जनवरी 1994 को। नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2019। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का है। इसके अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय पशु रोग हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए, यहां पर नियंत्रण करने के लिए, और उनमें 2025 तक टीकाकरण और 2030 तक अंतिम रूप से उन रोगों का उन्मूलन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद पशुधन संजीवनी नकुल स्वस्थ पत्र योजना जो है आपके 2017 का है, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय से रिलेटेड है। ये इसमें पशु से रिलेटेड जो आपके हेल्थ कार्ड है उसको इशू किया जाएगा, है ना, उसी के लिए है आपका एक पशु कल्याण कार्यक्रम। इसके बाद मिशन डायबिटीज मधुमेह जो है 28 अक्टूबर 2016 आयुष मंत्रालय का है। इसके अंतर्गत मिशन मधुमेह जो है स्टार्ट किया गया, जहां पर उसकी दवाई आयुर्वेद के माध्यम से किया जाएगा, रिलेटेड है, 2016 का है। इसका उद्देश्य गांवों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके बाद पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी है अप्रैल 2010 की है, उर्वरक मंत्रालय की है। इसके तहत जो है सब्सिडी की निश्चित राशि जो है सरकार द्वारा एनुअली दी जाती है, ग्रेड के आधार पर दिया जाएगा, है ना, यूरिया को छोड़कर उनमें मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर। NPK वाला आप लोगों को इशू पता होगा। इसके बाद मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव जो है 2003 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का है। इसमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था और इसका जो क्या था, इसके अंतर्गत क्या करना था कि जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको बढ़ावा देना था। मर्चेंडाइज जो आपका एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया योजना है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की है, 2015 की है। भारत की विदेश व्यापार नीति जो है 2015 से 20 के लिए, उसके अंतर्गत इसको क्या किया गया था, निर्यात योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। उसी की 2 योजनाओं में से एक पार्ट ये है, दूसरा जो है सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, एक मर्चेंडाइज और एक सर्विस। एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 की है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार 2018 में एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था, ठीक है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र विशिष्ट की कोई भी उत्पाद होता है तो उसको क्या करना है, वहां पर उनको सिक्योरिटी देना है और उनको उसका लाभ भी देना है। यहां पर विशिष्ट उत्पाद जैसे भदोही से कालीन, कन्नौज से इत्र, है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उत्पाद जो है इस तरीके के पारंपरिक औद्योगिक केंद्र भी उन विशिष्ट उत्पादों के संदर्भ में बनाना इसका लक्ष्य है। इसके बाद निर्यात बंधु योजना इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2011 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी नए और संभावित एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करना और उनको इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल होने के लिए, ठीक है ना, उनको एक पूरा का पूरा क्या करना, एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, एक ऐसा तंत्र प्रदान करना जिसके द्वारा वो सलाह ले सके, है ना, वहां पर इंटरैक्ट कर सके। बागानी फसलों के लिए जो राजस्व बीमा योजना है आपका, बागान फसलों के लिए सितंबर 2016
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो वृक्षारोपण, उत्पादकों को कीटों के हमलों से बचाना, उपज की हानि से बचाना, कीमतों में गिरावट के कारण जो उनको असुरक्षा का सामना करना पड़ता है उस जोखिम से बचाना, है ना। सितंबर 2016 में घोषित जो ये आपकी RISPC है वो मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना 2003 का उन्नत रूप है, जिसे 2013 में बंद कर दिया गया था। भारत में सेवा निर्यात योजना जो है 2015 की है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य सेवा निर्यात को विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पे क्या कॉम्पिटिटिव बनाना है। निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना मार्च 2017, इसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। आउटबाउंड जो भी शिपमेंट है उसको यहां पर प्रमोट करना है। उसकी दृष्टि से राज्यों में निर्यात से जुड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का। कृषि उत्पाद, लघु वनो जो भी आपका उपज होता है, लघु वन उपज जो होती है, ग्राम उद्योग जो होता है, उसके जो उत्पाद होते हैं उसके निर्यात को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। ठीक है, और इसको जो है इसका लक्ष्य है। विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है SEZ आप लोगों को पता होगा 2005 का है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र को न्यूनतम संभव जो भी रेगुलेशन है उसके साथ केंद्र और राज्य स्तर पर आकर्षक फाइनेंशियल पैकेज, ठीक है, सप्लीमेंट्री एक गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के द्वारा समर्थित आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में उसको सृजित करना है। SEZ जो होता है इससे इन्वेस्टमेंट भी आती है, बाहर की कंपनीज आती है, तो टेक्नोलॉजी भी हमको वहां से प्राप्त होती है। ठीक है ना, वहां पर बहुत सारी सब्सिडीज वगैरह दी जाती है। प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव है मार्च 2020 को नोटिफाई किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के अंतर्गत है। PLI जो स्कीम है मार्च 2020 में 3 सेक्टर के लिए नोटिफाई की गई। ठीक है, फिर उसके बाद 10 और सेक्टर के लिए नोटिफाई किया गया, इसलिए 2021-22 में 13 सेक्टर के लिए ये अब हो गई है। अब 10 में से 6 के लिए अप्रूव भी हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट है हमारा इसमें देखिएगा कि मतलब ये 10 में से 6 के लिए अब अप्रूव्ड हो गई है, और अब जो PLI स्कीम है वो 9 सेक्टर के लिए अप्रूव्ड है और 13 सेक्टर के लिए नोटिफाई है ना। आप इस तरीके से देख रहे होंगे यहाँ पर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा कौन सी योजना में क्या है, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, है ना। भारत नेट जो प्रोजेक्ट है किससे रिलेटेड है, हल्का ईयर जो है, डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी याद होना चाहिए। तो भारत नेट जो परियोजना है 2011 में जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में इसको स्टार्ट किया गया, 2015 में इसका नाम भारत नेट कर दिया गया था। संचार मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संपृक्त करना था। इसके बाद दर्पण परियोजना है, नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों की डिजिटल उन्नति, दिसंबर 2017 संचार मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें देश के अंतर्गत जो करीब 1,29,000 डाकघर हैं उनके जो भी कामकाज है उसको पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने का मकसद के लिए इसको शुरुआत किया गया। 2018 मार्च तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 2020 की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से रिलेटेड है। हाल ही में इसे 2021 तक के लिए आगे बढ़ाया गया था। इसका उद्देश्य जो भी टारगेटेड आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उसकी आबादी के सबसे गरीब वर्ग की ओर उसको केंद्रित और लक्षित करना था। कोविड-19 महामारी के दौरान पहले राहत पैकेज के हिस्से के रूप इस योजना की घोषणा की गई थी। प्रोजेक्ट मौसम जो है जून 2014 का है, संस्कृति मंत्रालय का है। इसके अंतर्गत जो इंडियन ओशियन रीजन है उसके लगभग 39 देशों को लिस्टेड किया गया है। इसके अंतर्गत मल्टी डायमेंशनली, बहुआयामी रूप से हिंद महासागर के संबंध में पुरातत्व और ऐतिहासिक स्तर पर R&D करना है, ताकि विविधता के आधार पर इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और धार्मिक अंतर संबंधों को मोबिलाइज किया जा सके। राष्ट्रीय मानसून मिशन 2012 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है। यह सभी राज्यों और यूटीज में संचालित किया जा रहा है। इसमें मौसमी जो आपके पूर्वानुमान है और अंतर मौसमी जो मानसून पूर्वानुमान है उसकी प्रणाली में सुधार करना था। ओ स्मार्ट जो है महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी योजना है। इसको अगस्त 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके बाद अक्रॉस जो है आपका वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रतिरूपण प्रेक्षण प्रणाली और सेवाएं 2017 की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसका उद्देश्य निरंतर अवलोकन करना है, R&D करना है, उसमें डेवलपमेंट करके मौसम और जलवायु के पूर्वानुमान के संदर्भ में सुधार करना है, वैसे कौशल में सुधार करना है।
डीप ओशन मिशन इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसरो के साथ मिलकर इसका कार्यान्वयन शुरू करेगा 2018 से। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए 2018 में डीप ओशन मिशन के ब्लूप्रिंट को वहां पर तैयार किया गया था। ठीक है, इसके पूर्व जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का भी मसौदा प्रस्तुत कर चुका है। ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है हर जगह, क्योंकि सबसे ज्यादा संसाधन कहां है? समुद्र में है। तो आप देख रहे होंगे इंडियन ओशियन रीजन में पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा 2019 का जो आपका अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत है। इसका उद्देश्य किसानों को सटीक फसल विशिष्ट जो है सलाह प्रदान करना है। इसके बाद उन्नत भारत अभियान, सबसे पहला फेज, इसकी नोडल एजेंसी आईआईटी दिल्ली है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें कम से कम जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनसे कम से कम 5 गांवों के समूह को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वो अपने ज्ञान के आधार पर उसका उपयोग करके ग्राम समुदायों की सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन को क्या कर सके, उसमें उन्नयन कर सकें। ठीक है, इसके द्वारा नेक्स्ट जो है मनोदर्पण पहल है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक सहायता देना है। जुलाई 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑनलाइन निष्ठा जो प्रोग्राम है शिक्षा मंत्रालय का है, जुलाई 2020। इसके अंतर्गत एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली जो शिक्षा है उसकी क्वालिटी में सुधार करना है। ठीक है, उसके संदर्भ में क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसमें प्रारंभिक स्तर पर जो सभी शिक्षक हैं, स्कूल हैं, उसमें प्रधानाचार्यों में भी दक्षता का सृजन करना है। प्रधानमंत्री अभिनव जो है ध्रुव जो है आपका, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य जो भी आपके मेधावी छात्र हैं उनकी पहचान करना और उनके कौशल और ज्ञान के जो स्तर को समृद्ध करना, उसके लिए प्रोत्साहन करना है। ठीक है ना, जो आपका प्रधानमंत्री शिक्षण कार्यक्रम जिसको ध्रुव बोला जा रहा है। ठीक है ना, इसका जो पहला बैच है 2019 के दौरान इसको लागू किया गया था। सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति जो अनुसंधान इम्प्रेस है, उसमें देखिए ये शिक्षा मंत्रालय का है। इसका क्या उद्देश्य है? शासन और समाज पर अधिकतम असर डालने वाले जो भी सामाजिक विज्ञान के विषय हैं वहां पर R&D जो आपका सेक्टर है वहां पर उसको आइडेंटिफाई करना और उसमें R&D के लिए जो भी आपका वित्त है वहां पर सहायता प्रदान करना। अगस्त 2018 में गवर्नमेंट ने 31/3/2021 तक इसको कार्यान्वित करने के लिए, है ना, अगस्त 2018 से 21 तक के लिए 414 करोड़ रुपए की टोटल लागत के साथ सामाजिक विज्ञान में जो ये नीति है उसको क्या किया, ये फंडिंग प्रदान करके उसको लॉन्च किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं के लिए जो आपकी अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना जिसको श्रेयस बोला जा रहा है, फरवरी 2019 की है, HRD ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अप्रैल 2019 तक सामान्य जो स्नातक हैं वो उद्योग में अप्रेंटिसशिप कर सकें, उनको वैसा अवसर मिले ताकि वो जॉब वर्क एक्सपोजर और कमाई का अवसर उपलब्ध करते हुए रोजगार क्षमता को क्या करें, प्राप्त कर सकें। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, जनांकिकी लाभांश। स्कीम फॉर ट्रांस 2019 विश्वविद्यालय, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो युवा जो भी आपके क्या है टैलेंट उसकी पहचान करना और अनुसंधान की संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण करना। ठीक है ना, यही सब है इसमें भी। और इसके बाद जो है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इकोनॉमी, ये आपकी स्ट्राइड स्कीम है। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्राइड बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यूजीसी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत में अध्ययन जो कार्यक्रम है अप्रैल 2018, शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इसके अंतर्गत जो भी अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं उनको देश की हिस्सेदारी में बढ़ावा देना, बाद में जो भारतीय शैक्षणिक संस्थान है उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार करने का लक्ष्य इसका है। हरित कौशल विकास कार्यक्रम जो है 2017 का है, ये पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत रूप से संरक्षण प्रबंधन करने के लिए 2021 तक 30 पाठ्यक्रम के माध्यम से देश में जो है पर्यावरण और वन क्षेत्र में 5.5 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण मुद्रीकरण जो योजना है इंपॉर्टेंट है, 2015 वित्त मंत्रालय के है। इसमें जो भी आपकी डोमेस्टिक डिमांड है, घरेलू मांग, उसको पूरा करने के लिए आयात किए जाने वाले स्वर्ण पर देश की निर्भरता को कम करना है। हम बहुत ज्यादा जो है सोना आयात करते हैं, उसमें जो है हमारा करंट अकाउंट जो है वो क्या होता है, वहां पर प्रभावित होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी समस्या आती है। सोना किसी भी रूप में बैंकों में 1 से 15 साल की अवधि के लिए जमा किया जा सकता है ना, वो बॉन्ड वगैरह भी सुना होगा आप लोगों ने। प्रधानमंत्री जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को जो आपका औपचारिक रूप से क्या करना, उनको हेल्प करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। 29 जून 2020 खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड है ये योजना। 10,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ स्टार्ट की गई है 5 वर्षों के लिए, 2020-21 से 2024-25 तक के लिए।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर जो स्वस्थ भारत योजना है 1 फरवरी 2021 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जो बजट का भाषण था वित्त वर्ष 2021-22 उसके अंतर्गत इसकी घोषणा की गई और इसमें 6 वर्षों के लिए लगभग 64,180 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। योजना की अवधि 6 साल है। मिशन परिवार विकास जो है आपका 11 जुलाई 2017 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत हमको अधिकार आधारित ढांचे के भीतर सूचना, विश्वसनीय सेवाएं और आपूर्ति के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुंच में तेजी लाना है। इसका लक्ष्य क्या है कि जो हमारे यहां प्रजनन दर है वो 2.1 तक सीमित करना है 2025 तक। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2013 का है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका उद्देश्य जो भी आपके जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको विशिष्ट रोग सहित 4D अर्थात 4 प्रकार की परेशानियों के लिए शीघ्र पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप करना है, जिसमें जन्म दोष, बीमारी, कमी और विकलांगता सहित विकास में रुकावट भी शामिल है। जो आपका यूनिवर्सल सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है 85 का है, 1985 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है। इसके द्वारा जो है जो भी बीमारियां हैं उसके खिलाफ मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। इसके बाद फेम इंडिया योजना है, ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों को जो है दोनों ही प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए क्या किया जा रहा है, बूस्ट किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें बाजार निर्माण के लिए वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है एंटी नारकोटिक्स योजना है 24 अक्टूबर 2004 गृह मंत्रालय की है। इसके अंतर्गत जो भी अंतरराज्यीय जो इंटर स्टेट है ना और सीमा पार जो भी आपकी ड्रग्स वगैरह की तस्करी है उसको नियंत्रित करना इसका लक्ष्य था। ठीक है। इसके बाद साइबर सुरक्षित जो आपकी भारत योजना है जनवरी 2018 की आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के है। इसके अंतर्गत जो भी मुख्य सुरक्षा अधिकारी है, सूचना सुरक्षा अधिकारी, फ्रंट लाइन जो आईटी कर्मचारी है, साइबर अपराध है, सुरक्षा उपाय है, उनके लिए यहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाना था। बांध पुनर्वास और सुधार योजना 2012 की जल संसाधन, इसके द्वारा देश के जो चयनित जो आपके क्षेत्र है जहां पर बांध वगैरह आता है वहां पर संस्थागत जो है वो क्या करना है, प्रबंधन को बढ़ावा देना है। उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंस्टीट्यूशनल जो भी आपका मैनेजमेंट है उसमें सशक्तिकरण करना है। ठीक है। इसके बाद सौर चरखा मिशन जून 2018 का है, ये एमएसएमई के अंतर्गत है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्रालय है। ये जो है सोलर चरखा समूहों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इसमें 200 से 2042 जो भी लाभार्थी थे, इसमें स्पिनर भी आएंगे, बुनकर भी आएंगे, सिलाई भी करने वाले लोग आएंगे और अन्य कुशल कारीगर भी होंगे। प्रत्येक स्पिनर को 10 स्पिंडल के 2 चरखे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2008-9 का है, सूक्ष्म लघु मध्यम और आपका जो उद्यम मंत्रालय है एमएसएमई। उद्देश्य इसका यहां पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है और रेगुलर जो स्थायी रोजगार है उसको डेवलप करना है। इसके बाद स्फूर्ति योजना है, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए वित्त सहायता की योजना 1 अगस्त 2014 की, ये भी एमएसएमई से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं और कारीगर हैं उनको कंपिटेटिव बनाने के लिए उनके जो समूह हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है। उस्ताद योजना 2015 की, ये आपकी अल्पसंख्यक जो आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उससे रिलेटेड है। जो हमारे यहाँ शिल्पकार हैं, पारंपरिक कला में जो पारंपरिक कला या शिल्प उसमें जो आपके कौशल युक्त लोग हैं उसमें कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन करना और उनका विकास करना और उनको विकास की मुख्य धारा से क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। इसके बाद जियो पारसी योजना है, ये योजना का पहला चरण जो था 2013 में स्टार्ट किया गया था, दूसरा 2017 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से रिलेटेड है। इसमें भारत में पारसियों की जनसंख्या में जो गिरावट हो रही है उसको रोकना है, ये इस तरीके की योजना है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था, वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेप है उसको अपनाकर जो भी इनकी पॉपुलेशन आपकी गिर रही है उस प्रवृत्ति को रोकना था और उनकी जनसंख्या को स्थिर करके बढ़ाना था। नई मंजिल योजना 8 अगस्त 2015 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, इसमें जो भी 8वीं से 10वीं तक का जो मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रमाण पत्र है उसके प्राप्त करने के लिए शिक्षा सेतु कार्यक्रम उपलब्ध कराया गया अल्पसंख्यक युवाओं के लिए। पढ़ो परदेश योजना जून 2006 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ये विदेशी अध्ययन के लिए जो भी आपका लोन होता है एजुकेशनल लोन उस पर सब्सिडी दी जाती, किसको, अल्पसंख्यक समुदाय को। रूफटॉप जो आपका सौर योजना है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है, इसका लक्ष्य 2022 तक इस योजना के अंतर्गत 40,000 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा क्षमता है उसको हासिल करना था। जवाहरलाल नेहरू जो आपकी
क्या है? राष्ट्रीय सौर मिशन जनवरी 2010 में स्टार्ट किया गया, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है। ये आपका इसकी शुरुआत 11 जनवरी 2020 को की गई, ठीक है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसके अंतर्गत 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी जो भी सौर ऊर्जा थी उसका प्रोडक्शन करना था, उत्पादन करना था, उसका लक्ष्य था। 2015 में भारत सरकार ने 2022 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को 5 गुना तक बढ़ा के कितना कर दिया था? 1 लाख कर दिया। ये 20,000 से सीधा सीधा मेगावाट कर दिया था, जिसमें अपनी स्वीकृति दे दी गई थी 20,000 से 1 लाख। इसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके अंतर्गत क्या करना है? ये जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? यहां पर देखिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आजीविका जैसे कई क्षेत्र है जहां पर चयनित गांवों का एकीकृत इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सुनिश्चित करना है। मैदानी इलाकों में जहां पर जनसंख्या 3-4 हजार है, पहाड़ी में जहां पर 1,000 से 3,000 आबादी है, उसमें से एक गांव को चुनना होता है। स्टार्टअप कार्यक्रम जो आपका उद्यमिता कार्यक्रम है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। 15-16 में इसको अनुमोदित किया गया और मतलब इसका गठन जो है 17-18 में शुरू हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या करना है? तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा 2016 से एक सब प्लान के रूप में, उपयोजना के रूप में इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप्स और जो एमएसएमई में नवाचारों को बढ़ावा देना है, पंचवर्षीय योजना 2012-17 से रिलेटेड है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें टेक्नोप्रेन्योर बनने में हेल्प की जाएगी। पावर जो है, पहल जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। इसके अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग जो आपका अनुसंधान बोर्ड है, जिसको SER भी बोलते हैं, उसकी स्थापना 2008 में हुई, इंपॉर्टेंट है ये। और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक वैधानिक मतलब एक लीगल क्या है? बॉडी है, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन जो निधि है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। ये जो भी आपके सफल स्टार्टअप्स हैं उसमें विचार और नवाचारों का पोषण करना है। इसका उद्देश्य न केवल समाज की आवश्यक जरूरतों को पूरा करना है, जबकि वहां पर टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे जो है तकनीकी समाधान प्रदान करना है और धन और रोजगार सृजन के लिए नए विकल्प भी सृजित करना है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप जो है 1997 की है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। इसमें जो भी सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले जो आपके चयनित युवा वैज्ञानिक हैं, उनको स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद बायोटेक किसान है, 2017 का है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। इसका उद्देश्य देश भर में जो भी किसान थे, वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक संस्थान है, उनको आपस में जोड़ना है। किसान का मतलब जो है कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क है। इंस्पायर योजना जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रतिभा को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है, जो भी आपके वहां पर इंटेलिजेंस है उसको वहां पर अट्रैक्ट करना है। 13 दिसंबर 2008 केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। अब इसका नाम बदलकर मानक कर दिया गया है। मानक का मतलब मिलियंस माइंड्स ऑगमेंटेड नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन जो है 2017 का है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। इसमें जो है अगले दशक में जो है आपके विश्व स्तर पर, प्रतिस्पर्धी स्तर पर बायोफार्मास्यूटिकल्स जो है उसकी क्षमता पर क्या करना है? उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया है ना। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 की है, 2015 में लाया गया। इसके अंतर्गत जो है ये जो भी आपकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज है उनके लिए व्यापक जो है वो ढांचा प्रदान करना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री युवा योजना, ये भी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, नवंबर 2016। इसके अंतर्गत उद्यमिता के लिए एक इकोसिस्टम जनरेट करना है। इसमें जो राशि की बात की गई है ना, परियोजना के लिए 499.94 करोड़ रुपए है 5 साल के लिए, 2016-17 से 2020-21 के लिए। सागरमाला प्रोग्राम 2015 में अनुमोदित जहाज रानी जो आपका मंत्रालय है उसके अंतर्गत है। इसमें मार्च 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो आपका क्या है, जो सेंट्रल का आपका क्या है, कैबिनेट है, उसने इसको मंजूरी दी और जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा एक नेशनल पर्सपेक्टिव में ये आपकी योजना तैयार की गई, जिसे 14 अप्रैल 2016 को जारी किया गया। सुगम्य भारत अभियान जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आएगा और 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया। जो भी हमारे यहाँ दिव्यांग लोग हैं उनकी सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको देशव्यापी रूप में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इसके बाद अपनी धरोहर, अपनी जो परियोजना है 2017 संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन हैं, व्यक्ति हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जो हमारा हेरिटेज है,
जो हमारा नेचुरल साइट्स हैं या टूरिज्म के जो भी आपके साइट्स हैं, वहां पर सुविधा और सुविधाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और वहां पर समावेशी प्रावधानों को संप्रेषित करना है। वन धन योजना 24 जो आपका 14 अप्रैल 2018 का है, जनजाति मामलों के मंत्रालय जो है उससे संदर्भित है। इसके अंतर्गत जो 30 जनजाति संग्रहकर्ता है उसमें 10 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा। उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए जो लघु खाद्य उत्पाद हैं उनके संग्रह के लिए जो है उसको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनका आर्थिक विकास किया जा सके। वन बंधु कल्याण योजना 2014 का है, जनजाति मामलों के मंत्रालय से संदर्भित है और ये आपका जनजाति लोगों को सुव्यवस्थित करके उनका विकास करना है और सुनिश्चित करना है कि जो भी लाभ आ रहा है वो उनको मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो सभी लाभ जो है उन पर जो है मिल रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, उसी से संदर्भित समझिए। धन लक्ष्मी योजना 2008 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसका उद्देश्य परिवारों को एक लड़की को बनाए रखने, उसे शिक्षित करने और बाल विवाह को रोकने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना है, वित्तीय प्रोत्साहन का एक सेट प्रदान करना है। राजीव गांधी खेल अभियान जो है 2014 का है, युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसे तत्कालीन पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के स्थान पर स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक खेल परिसर का निर्माण करना है और विशेष रूप से 5 वर्षों के लिए अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग अलग स्ट्रीम में इंडोर और आउटडोर दोनों गेम के लिए है। ये टारगेटेड जो आपका ओलंपिक पोडियस जो आपकी जो योजना है टॉप्स सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत, ताकि हम ओलंपिक खेलों में ज्यादा से ज्यादा पदक पा सकें और जो भी हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं उनकी पहचान कर सकें और उनका समर्थन कर सकें। मिशन कर्मयोगी 20 सितंबर 2020 कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मिशन कर्मयोगी जो है सिविल सेवा क्षमता को बढ़ाकर जो है गुड गवर्नेंस को प्राप्त करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। प्रगति जो है सक्रिय और शासन पर समय पर कार्यान्वयन है ना, 2015 पीएमओ ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो आम आदमी की शिकायत को दूर करना, एफिशिएंसी की जांच करना, भारत सरकार के सभी जो कार्यक्रम है, परियोजना है, उनकी निगरानी सुपरविजन करना। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 की है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से